डिस्क्लेमर, यह कहानी पूर्ण रूप से कल्पना पर आधारित है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना के उत्पाद हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से मेल केवल संयोग हो सकता है। यह सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। अध्याय 71 तूफान आने वाला है। जियांग बाइवेई को देखकर, जो बहुत खुश थी और उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, ये चेन खुशी से मुस्कुराया। उसने धीरे से फीनिक्स यूनिकॉर्न रिंग को जियांग बाइवेई के बाएं हाथ पर रख दिया। अंततः प्रतिक्रिया करते हुए, सभी ने तुरंत अपने हाथों में पकड़े हुए कंफेटी को गिरा दिया। कंफेटी की वर्षा के बीच, दोनों नवविवाहित जोड़ों ने, सबकी निगाहों के सामने, एक बार फिर गले मिलकर एक दूसरे को चूमा। सभी के सहयोग से मधुर एवं रोमांटिक बोनफायर पार्टी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। अपने कमरों में लौटने के बाद भी सभी को एक उत्साह महसूस हो रहा था। उस रात, जियांग बाइवेई और सू मुयू पूरी तरह से खुशी में डूबे हुए थे, और उन्होंने मुस्कुराना बंद नहीं किया। अगली सुबह, बिस्तर से उठने से पहले भी, जियांग बाइवेई और सू मुयू अपने हाथों में स्वप्न जैसी अंगूठियों को देख रहे थे, मानो अविश्वास में हो। बाइवेई, नाश्ते के लिए उठने का समय हो गया है। ये चेन, जो पहले ही जाग चुकी थी, बिस्तर के पास आए और जियांग बाइवेई की ओर देखते हुए बोली, जो बिस्तर पर अपनी अंगूठी को देखकर खिलखिला रही थी। आ रहा। जियांग बाइवेई, ये चेन की निगाहों से थोड़ा लाल हो गया, जल्दी से उठा और नहाया। हालांकि, उसका दिल पहले से ही खुशी से फूला नहीं समा रहा था। यह पहली बार था जब ये चेन ने उसे बाइवेई कहा था, जो स्नेह का एक शब्द है जो केवल निकटतम लोगों के लिए आरक्षित है। ये चेन ने जियांग बाइवेई का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे भोजन कक्ष की ओर चला गया, लेकिन खाने की मेज पर माहौल थोड़ा खराब पाया। तो, ये चेन ने उत्सुकता से चेन होंग को देखा और पूछा, बहन चेन, क्या कुछ हुआ है? चेन होंग ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए असहाय होकर आह भरी और कहा, कल रात हमारी बोनफायर पार्टी को इस विला के अन्य मालिकों ने फिल्माया था। आपके और माँ चेंगे के नाम का कुछ हिस्सा स्नेहपूर्वक इस्तेमाल किया गया, प्रस्ताव के क्षण भी रिकॉर्ड किए गए। ऐसा कहते हुए, उसने अपना फोन निकाला, उसे ये चेन और जियांग बाइवेई को सौंप दिया, और आगे कहा, आज सुबह सुबह, कई लोगों ने अंदर की कहानी सुनी और स्थिति के बारे में पूछना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो सीधे तौर पर पैसे की मांग भी की। ये चेन और जियांग बाइवेई ने फोन पर चैट रिकॉर्ड को देखा, फिर क्रोधित चेन हॉन की ओर भौहें चढ़ा दी और चुप रहे। तभी, माँ चेंगे, सुमुयू के साथ हाथ में हाथ डाले, धीरे धीरे भोजन कक्ष में प्रकट हुई। माँ चेंगे ने भी भोजन कक्ष में असामान्य माहौल को भांपते हुए सबसे पहले मजाक में कहा, क्या आज जियोये का नाश्ता सभी को पसंद नहीं आया? सू मुयू के बैठने के लिए सावधानीपूर्वक कुर्सी खींचते हुए, माँ चेंगे मुस्कुराए और बोले, आप सब इतने उदास क्यों हैं? इस समय, चेन होंग ने अपने दांत पीस लिए और सू मुयू के पास गई। उसने जो कुछ कहा था उसे दोहराया और फिर से अपना फोन दिखाया। माँ चेंगे और सू मुयू ने मुस्कुराकर एक दूसरे को बताया, फिर चेन हॉन को अपने पास बुलाकर बातचीत करने के लिए कहा। बहन चेन, क्या हमने आपको पहले नहीं बताया? मैं इस तथ्य का खुलासा कर दूंगी कि मुयू और मैं एक साथ हैं, इसलिए यह घटना उन बदमाशों से हिसाब चुकता करने का एक अच्छा अवसर है। माँ चेंगे ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। दूसरी ओर, लिन फैन ने चिंतित होकर कहा, बिना किसी चेतावनी के, अचानक सिस्टर मुयू के साथ अपने रिश्ते की घोषणा करने से क्या सिस्टर मुयू की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी? एक सच्चे प्रशंसक के रूप में, लिन फैन स्वाभाविक रूप से प्रशंसकों की सहज भावनाओं को समझते थे। यह ठीक है, आपकी बहन मुयू ने किस तरह के तूफान नहीं देखे हैं? सू मुयू ने तुरंत लिन फैन को सांत्वना देने के लिए बात की। यदि किसी रिश्ते की घोषणा मात्र से उसे नीचे लाया जा सकता, तो वह इतने वर्षों तक मनोरंजन उद्योग में संघर्ष नहीं कर पाती। इसके बाद हम मनोरंजन कंपनी के रवैये की परवाह किए बिना, इस जानकारी की पहले ही घोषणा कर देंगे। सबसे बुरी स्थिति में, मैं इसे खरीद लूंगा। माँ चेंगे ने दबंगई से कहा। तो फिर आज इंटरनेट बहुत सक्रिय हो जाएगा, जियांग बाइवेई ने रोटी का एक टुकड़ा पकड़े हुए दिलचस्पी से कहा। सब लोग पहले नाश्ता कर लें और थोड़ी देर गोलियां चलने दें। माँ चेंगे ने मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से कहा, फिर बिना जल्दबाजी के सू मुयू को रोटी का एक टुकड़ा लाया और ध्यान से उस पर जैम फैलाया। जब सभी को पता चला कि मामला गंभीर नहीं है, तो उन्होंने अपनी पिछली उदासी को दूर कर दिया और खुशी खुशी नाश्ता किया। और हर कोई विभिन्न नेटिजन्स की वास्तविक प्रतिक्रियाओं के बारे में अटकलें लगाने लगा। एक सच्चे प्रशंसक के रूप में, मैं सिस्टर मुयू के सभी निर्णयों का समर्थन कर सकता हूँ। ऑनलाइन इतने सारे नफरत करने वाले लोग हैं कि जब वह नीचे होगी तो कोई ना कोई उसे लात जरूर मार देगा। मुझे लगता है कि बहुत से लोग सिर्फ नाटक देखते हैं और टिप्पणी करने में भाग नहीं लेते। चूहे और कुछ अन्य लोगों ने खाने की मेज पर विभिन्न विश्लेषण शुरू कर दिए, जिससे सभी लोग हंसने लगे। इस बीच, मामले की महिला नायक सू मुयू ने बिना किसी जल्दबाजी के एक वार्म अप वेबो पोस्ट किया। सभी के लिए कुछ ताज़ा, बड़ी खबरें लेकर आ रहा हूं, सू मुयू। एक राष्ट्रीय आदर्श के रूप में, सू मुयू ने नियमित व्यावसायिक अपडेट के अलावा, शायद ही कभी व्यक्तिगत वेबो अपडेट पोस्ट किए हों। इस वेबो पोस्ट के 5 मिनट के भीतर ही रिपोस्ट और टिप्पणियों की संख्या लाखों में पहुंच गई।
इस कारण खाने की मेज पर बैठे सभी लोगों ने नवीनतम स्थिति जानने के लिए अपने फोन निकाल लिए। प्रेम स्थानांतरण, क्या हो रहा है? देवी सू बड़ी खबर देने वाली हैं। विश्व पर प्रभुत्व, जिसकी बात करें तो देवी सू ने पिछले 6 महीनों से किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया है। क्या वह कुछ बड़ा करने की योजना बना रही है? जीवन एक नाटक है, हमेशा बेटी सू का समर्थन करें, बड़ी खबर का इंतजार करें। सुपर अजेय टायरानोसोरस भगवान, सिस्टर सू एक और ऐतिहासिक नाटक कब फिल्म आएंगी? मेरे पास शो खत्म हो रहे हैं। ए स्वॉर्ड कम्स फ्रॉम द वेस्ट, यह एक साहसिक भविष्यवाणी है, संभवतः यही कारण है कि वह पिछले 6 महीनों से स्क्रीन पर दोबारा नहीं दिखी हैं। जियांग बाइवेई ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और ऑनलाइन विभिन्न टिप्पणियों को देखकर जोर से हंस पड़ी। मनोरंजन उद्योग की अग्रिम पंक्ति में बैठकर इस नाटक को घटित होते देखना दुर्लभ था। वह पहले से ही कल्पना कर सकती थी कि जब इन नेटिजन्स को सच्चाई पता चलेगी तो उनके चेहरे पर क्या आश्चर्य होगा। बहन मुयू, क्या आप बच्चे का भी जिक्र करेंगी? गु लिंगयू, जो उनके बगल में थी, ने अपना फोन बंद किया और उत्सुकता से पूछा। मैं इसका उल्लेख करूंगा, लेकिन बच्चा इसके बाद की घटनाओं में बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को एक खुशहाल और संपूर्ण बचपन देना चाहता हूं, सू मुयू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस बीच मा चेंगे ने अपने समूह के कानूनी और नेटवर्क विभागों को सूचित करने के लिए अपना फोन उठा लिया था। बाद में साइबर जबरन वसूली और ऑनलाइन जनमत के संबंध में मामला दर्ज किया जाएगा। आपको ऑनलाइन फॉलो करके विशिष्ट विवरण पता चल जाएगा। मा चेंगे ने इस मामले को स्पष्ट रूप से नहीं बताया, जिससे समूह के कर्मचारी तैयारी करते समय असमंजस में पड़ गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने पिता मा को फोन किया। नमस्ते पिताजी, मेरा और मुयू का मामला आज रात सार्वजनिक किया जाएगा। हो सकता है कि आप पर इसका असर पड़े, इसलिए मैं आपको पहले से सूचित करने के लिए फोन कर रहा हूं। फोन के दूसरे छोर पर फादर मा ने हंसते हुए उत्तर दिया, आगे बढ़ो और साहसपूर्वक ऐसा करो, मेरी कानूनी और नेटवर्क टीमें किसी भी समय तुम्हारा समर्थन करने के लिए तैयार हैं। फादर मा का पूरा समर्थन सुनने के बाद मा चेंगे और सू मुयू ने एक जानकार मुस्कान का आदान प्रदान किया। फिर मैं अपने माता पिता को भी इसकी जानकारी दे दूंगी, मुझे डर है कि वे इस खबर से चौंक जाएंगे। सू मुयू ने भी अपना फोन निकाला और निश्चिंत भाव से घर पर फोन किया। मुयू, क्या कैपिटल सिटी में तुम्हारा काम ठीक चल रहा है? क्या तुम्हें हमारी याद आ रही है? फोन से एक दयालु आवाज आई। माँ, मैं राजधानी में अच्छा हूँ। आपके पास कब समय है कि आप आकर कुछ दिन रुकें? माँ सू की आवाज सुनने के बाद सू मुयू तुरंत अपने बचपन में लौट गई और आज्ञाकारी ढंग से सुनने लगी। मुझे आप सभी को कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है, उसने मा चेंगे की ओर देखते हुए कहा, जो उसका हाथ पकड़े हुए शांत रहने की कोशिश कर रही थी। अध्याय 72, एक सुबह जिसने इंटरनेट को प्रज्वलित कर दिया। क्या हुआ? क्या तुम्हें अपना जीवन साथी मिल गया? राजधानी शहर से 1000 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में दो साधारण बुजुर्ग लोग कस्बे के सी.बी.डी. वरिष्ठ गतिविधि केंद्र में अपने फोन पर बात कर रहे थे। माँ, आपने सही अनुमान लगाया, लेकिन इससे भी अच्छी खबर है। सू मुयू ने अपने होठों को भींचते हुए और हंसी को रोकते हुए कहा। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। हम बस इस बारे में बात कर रहे थे कि आप अब जवान नहीं रहे और अभी तक कोई साथी घर नहीं लाए हैं। सू की माँ बहुत खुश थी और सू के पिता को खींच रही थी, जो अभी भी बातें कर रहे थे। उसने उसे इशारा किया कि वह आकर दोनों मिलकर अपनी बेटी की पुकार सुने। तुम उसे हमारे पास कब वापस ला रहे हो? और कौन सी अच्छी खबर है जो तुमने हमें नहीं बताई? सू मुयू की बातें सुनने के बाद सू के पिता ने तुरंत उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सू मुयू ने मा चेंगे के हाथ की गर्माहट महसूस करते हुए प्रसन्न भाव से कहा, हम थोड़ी देर में आपसे मिलने फिर आएंगे, और दूसरी अच्छी खबर यह है कि आप नाना नानी बनने वाले हैं। क्या? सू के पिता और सू की माँ, जो अभी भी सूरजमुखी के बीज फोड़ रहे थे, तुरंत खड़े हो गए। दूसरों की पूछताछ को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने उत्सुकता से फोन पर कहा, ये कब हुआ? इतनी बड़ी बात थी, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्या राजधानी में कोई तुम्हारा ख्याल रख रहा है? तुम्हारी माँ और मैं अभी आ रहे हैं। निर्णायक सू के पिता ने सू की माँ को खींच लिया और फोन पर बात करते हुए ही घर की ओर दौड़ पड़े। गपशप के लिए उत्सुक बूढ़े पुरुषों और महिलाओं के एक समूह को पीछे छोड़ते हुए अंततः दोनों बुजुर्गों के आग्रह पर सू मुयू ने उन्हें उनके वर्तमान स्थान के बारे में बताया। उसने अनिच्छा से अपना फोन रख दिया। फिर उसने ये चेन की ओर देखा और कहा, जियो, ये हमें मेरे माता पिता के लिए फिर से कुछ समय के लिए रहने के लिए एक कमरा उधार लेने की आवश्यकता हो सकती है। कोई बात नहीं, इस तरह मेरे माता पिता को भी साथ मिल जाएगा। ये चेन ने बेशक अनुरोध को खुशी से स्वीकार कर लिया। इसके बाद सभी लोग पूर्ण और संतुष्ट होकर बैठक कक्ष में एकत्रित हुए। मा चेंगे की बाहों में आधा झुकी हुई सू मुयू ने अपना फोन निकाला, लापरवाही से एक तस्वीर खींची और फिर वह कैप्शन संपादित करने लगी जिसे वह पोस्ट करने वाली थी। इस पल जियांग बाइवेई और अन्य लोगों ने उत्साहित भाव के साथ कैप्शन संपादन में सक्रिय रूप से भाग लिया।
थोड़ी ही देर में, मुझे लगता है कि यह एकदम सही है। सू मुयू ने अपने आसपास इकट्ठे हुए सभी लोगों की ओर देखा और आत्मविश्वास से कहा, तो फिर इंटरनेट को उबलने दो। पास में खड़े लिन फैन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उत्साह से कहा, मैं आप सभी का परिचय करा दूं, यह बच्चे के पिता मा चेंगे की तस्वीर है, सू मुयू। सू मुयू ने चुपचाप पोस्ट पर क्लिक किया। कुछ सेकंड के बाद, गतिहीन बैकएंड को देखकर, सभी लोग असमंजस में अपना सिर खुजाने लगे। अपेक्षित इंटरनेट उन्माद घटित नहीं हुआ था। थोड़ी देर और गोलियां चलने दो, माचेंगे ने मुस्कुराते हुए सभी से कहा। तुरंत बाद, सू मुयू के बैकएंड पर तुरंत ही सैकड़ों हजारों छोटे लाल बिंदु दिखाई देने लगे। और मनोरंजन कंपनी से कॉल अपेक्षा के अनुरूप ही आए। सू मुयू, क्या आप जानते हैं कि इस स्वार्थी कार्य से आपको और कंपनी को कितना नुकसान होगा? सू मुयू ने मनोरंजन कंपनी के सीईओ के फोन का शांतिपूर्वक उत्तर दिया। फिर उसने निर्णायक ढंग से फोन काट दिया और उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया, मानो कॉल कभी हुई ही ना हो। वह विभिन्न नेटिजन्स की टिप्पणियों को देखती रही। चेन होंग, सू मुयू के एजेंट के रूप में आपने उसके बुरे कामों को बढ़ावा देने का साहस किया। तुरंत एक खंडन बयान पोस्ट करें, अन्यथा आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मनोरंजन कंपनी के सीईओ, जिनका फोन कट गया था, गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने सू मुयू का नंबर फिर से डायल किया, लेकिन काली सूची में डाले जाने के कारण परिणाम स्पष्ट था। इसलिए उन्होंने अपना ध्यान सू मुयू के एजेंट चेन होंग की ओर लगाया। अगर मुझे नौकरी से निकाला गया, तो निकाल दिया गया। मैं वैसे भी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काम नहीं करना चाहूंगा जिसकी गर्दन पर चैम्बर पॉट लगा हो। चेन होंग ने भी दूसरे पक्ष को बर्दाश्त नहीं किया, एक ही झटके में फोन काट दिया और उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। फिर उसने सू मुयू के साथ मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया। उन्होंने मूल रूप से सू मुयू के साथ दोस्ती के कारण इस एजेंट की भूमिका निभाई थी। यह घटिया नौकरी है, इसे छोड़ देना ही अच्छा था। चिंता मत करो बहन चेन, मैं आगे का काम संभाल लूंगा। माचेंगे ने उसे धीरे से दिलासा दिया। फिर वह धीरे से खड़ा हुआ, अपना फोन निकाला और शांति से अपने समूह को फोन किया। काम करने के लिए मिलता है। बस 2 सरल शब्द, लेकिन उन्होंने तुरंत ही मूल रूप से निष्क्रिय कानूनी और नेटवर्क विभागों को उन्माद में डाल दिया। अब देखते हैं नेटिजन्स की प्रतिक्रियाएं। सू मुयू ने दिल खोलकर हंसते हुए सभी को इस गपशप की दावत शुरू करने के लिए आमंत्रित किया। यह मानव ताई सुई भगवान था। मेरी देवी, नहीं। क्या यह आशीर्वाद है या अभिशाप? मैं आज सुबह नहीं उठा, मैं अपना चेहरा धोने जा रहा हूँ। आजादी से उड़ते हुए, मुझे पता था कि देवी सू पिछले 6 महीनों से स्क्रीन पर सक्रिय नहीं थी, जरूर कुछ चल रहा था। हास्यपूर्ण चेहरा। जीवन एक सपना है, देवी सू चाहे जो भी निर्णय लें, हम सच्चे प्रशंसक अंत तक उनका समर्थन करेंगे। 3000 फीट बहता पानी, यह आदमी कौन है? देवी से इसका बच्चा कैसे हो सकता है? हैप्पी एवरीडे, रिकॉर्ड चेक किया गया। हालांकि मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन वे वाकई एकदम सही जोड़ी हैं। समुद्र में नौकायन कर्णधार पर निर्भर करता है, तो फिर हमें बताओ, यह आदमी कौन है? हर दिन खुशी, मान लीजिए उसके पिता माहुआतेंग हैं। हास्यपूर्ण चेहरा। अनेक नेटिजन्स, हे भगवान। 10,086। ये नेटिजन्स बहुत दिलचस्प हैं। क्या गपशप में सबसे आगे रहना ऐसा ही लगता है? जियांग बाइवेई ने टिप्पणियां देखी और जोर से हंस पड़े। अन्य लोग भी नेटिजन्स की टिप्पणियों से खुश हुए और खूब हंसे। ठीक तभी, मेरा नया फोन धीमा क्यों चल रहा है? मैं अब कभी आईफोन नहीं खरीदूंगा। जियांग बाइवेई, जो मूल रूप से टिप्पणियों की जांच जारी रखना चाहती थी, ने पाया कि उनका फोन पिछली स्क्रीन पर अटका हुआ था। मेरे साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक के बाद एक सभी के फोन धीमे पड़ने लगे और वे असमंजस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। जियांग बाइवेई का फोन सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला था। वेइबो होमपेज पर एक बड़ा लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दिया। कैप्शन में लिखा था, आज उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि के कारण सर्वर ओवरलोड हो गया है और वर्तमान में आपातकालीन विस्तार किया जा रहा है। हे भगवान, सर्वर क्रैश हो गया। मुझे लगा मेरा फोन खराब हो गया है। यह सही नहीं है। जब मैं फोन की होम स्क्रीन पर वापस जाता हूं तो यह अभी भी क्यों अटका हुआ है? जियांग बाइवेई, जिसने पहले राहत की सांस ली थी, ने देखा कि उसका फोन फिर से धीमा पड़ गया है और उसने असमंजस में पूछा। तुरंत बाद, ये चेन ने धीरे से अपना फोन उठाया। फोन स्क्रीन के शीर्ष पर रंगीन सॉफ्टवेयर नोटिफिकेशन तेजी से पॉप अप हो रहे थे। विषय वस्तु और शीर्षक आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत थे। सू मुयू ने खुलासा किया कि उसका एक रहस्यमय आदमी से बच्चा था। हे भगवान, ये सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म वास्तव में वर्तमान घटनाओं के साथ बने रहते हैं। ये चेन ने तुरंत अपने फोन पर सभी नोटिफिकेशन बंद कर दिए और असहाय होकर कहा, अब से हम बाहर भी एक दूसरे को खुलेआम स्वीकार कर सकेंगे। सू मुयू ने मा चेंगे का हाथ पकड़ते हुए उसे कोमलता से देखा और कहा, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप और हमारा बच्चा हमेशा चिंतामुक्त जीवन जिएं। मा चेंगे ने एक गंभीर वादा करते हुए सू मुयू को गले लगा लिया। इससे बाकी सभी लोग उनकी ओर ईर्ष्या से देखने लगे।
केवल ये चेन और जियांग बाइवेई एक दूसरे को गले लगा रहे थे और मीठी मुस्कान बिखेर रहे थे। अध्याय 73 अपने साथी और बच्चों को स्कूल ले जाना। ऐसा लगता है कि यह मनोरंजन कंपनी मुझसे पूरी तरह से संबंध तोड़ने पर तुली हुई है। सू मुयू ने अपने फोन की ओर देखा। मनोरंजन कंपनी ने एक वकील के पत्र के साथ एक लेख सीधे ऑनलाइन प्रकाशित किया था। मुख्य सामग्री में कहा गया है, सू मुयू ने कंपनी की छवि और मुनाफे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है और अब उन्हें कंपनी को 500 मिलियन के नुकसान की भरपाई करने की आवश्यकता है। मुयू, वे तो बस जोकरों का एक समूह हैं। उनकी पूरी कंपनी का बाजार मूल्य 1 अरब से भी कम है, फिर वे इतना अधिक मुआवजा मांगने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? मा चेंगे ने धीरे से सू मुयू का हाथ थपथपाया, यह संकेत देते हुए कि वह सब कुछ संभाल लेंगे। इस बीच ये चेन और अन्य लोग वकील के पत्र को विस्फारित आंखों से देखते रहे। इसका मतलब यह था कि सू मुयू अब सचमुच चलता फिरता 500 मिलियन था। बहुत खूब, बहन मुयू, आप उनकी कंपनी के बाजार मूल्य के आधे मूल्य की हैं। जियांग बाइवेई ने सू मुयू को प्रेमपूर्ण भाव से देखते हुए कहा, यह मामला खत्म होने वाला है, मेरे पास इस कंपनी को छोड़ने के बहुत सारे रास्ते हैं। सू मुयू ने शांतिपूर्वक सभी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तभी सभी लोग अपनी उत्तेजना की स्थिति से बाहर आए। वे सभी अपने फोन उठा रहे थे और देख रहे थे कि अन्य लोग अपने अपने ग्रुप चैट में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये चेन, मेरे नाना ने पूछा कि क्या हमारे पास आज दोपहर उनके घर जाने का समय है। मेरे चाचा ने पहले ही सामान इकट्ठा कर लिया है। जियांग बाइवेई के नाना ने इस समय उसे एक संदेश भेजा था। तो उसने तुरंत ये चेन से पूछा, आज दोपहर को मेरी केवल एक बड़ी वैकल्पिक कक्षा है, आप बच्चों को क्यों नहीं लाते? स्कूल आओ और दोपहर तक रुको। ये चेन ने जियांग बाइवेई की ओर उत्सुकता से देखते हुए कहा, भाभी, आप हमारे स्कूल में आकर थोड़ा मजा कर लीजिए, हम बच्चों की देखभाल में मदद कर सकते हैं। चूहे और आसपास के अन्य लोग तुरंत समझ गए और उन्होंने भी अपनी बात शुरू कर दी। सभी के ईमानदार निमंत्रण को देखकर जियांग बाइवेई ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, दोपहर के भोजन के बाद मैं आप सभी के साथ स्कूल वापस जाऊंगा। हुर्रे! जियांग बाइवेई को देखकर तुरंत सहमत हो गए। ये चेन, चूहे और अन्य लोग तुरंत खुश हो गए। तो अब मैं खाना बनाने जाऊंगी, हम सारी सुबह गपशप करते रहे हैं, चलो सबके लिए कुछ बदल देते हैं। ये चेन ने तुरंत संतुष्ट होकर सभी से कहा। पहले से सभी लोग खाने की मेज पर बैठे थे, जो ये चेन द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए स्वादिष्ट भोजन से भरी हुई थी। आइए हम भाई माँ और बहन मुयू के प्यार का जश्न मनाने के लिए अपने गिलास उठाएं। क्योंकि उसे गाड़ी चलानी थी, ये चेन ने एक कप चाय पकड़ी और सभी से कहा। मा चेंगे और सू मुयू की मुस्कान और चौड़ी हो गई और उन्होंने सभी के साथ गिलास टकराए। इस सुखद वातावरण में दोपहर का भोजन शीघ्र ही समाप्त हो गया। जबकि अभी भी समय था, जियांग बाइवेई और सू मुयू ने बच्चों को एक और बार स्तनपान कराया। तुरंत बाद सभी को आश्चर्यचकित करते हुए जियांग बाइवेई, जो आधे घंटे से अधिक समय से तैयार हो रही थी, धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। जियांग बाइवेई ने हल्के रंग का स्वेटर और उससे मेल खाती ऊनी लंबी स्कर्ट पहन रखी थी तथा उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था। उसके सपाट पेट पर बच्चे के जन्म का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा उसने हल्के पीले रंग का कोट और छोटे चमड़े के जूते पहने थे। हालांकि यह थोड़ा चंचल था, लेकिन इसने उसमें परिपक्व आकर्षण का स्पर्श भी जोड़ दिया। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं और सू मुयू ने उत्साह से कहा, बाय वे, यह सचमुच शर्म की बात है कि आप मनोरंजन उद्योग में कदम नहीं रखती। जियांग बाइवेई तुरंत शर्मा गई और शर्माते हुए जवाब दिया, बहन मुयू, कृपया मुझे तंग करना बंद करो। इस समय ये चेन भी घबराहट में जियांग बाइवेई की मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने पहली बार जियांग बाइवेई को इतने सुंदर ढंग से तैयार होते देखा था और एक पल के लिए तो उसे लगा कि उसकी एक नई प्रेमिका है। यहां तक कि उसे अपना चेहरा भी लाल सा महसूस हुआ। तो फिर चलें। जियांग बाइवेई ने अपना सबसे उत्तम पक्ष दिखाया और तुरंत आत्मविश्वास से भर गई। बच्चों की गाड़ी को धकेलते हुए वह नैनी वैन की ओर बढ़ गई। कल सुबह फादर ये पहले ही नैनी वैन को मरम्मत के लिए ले जा चुके थे, जिसे जियांग बाइवेई ने असामान्य नहीं समझा था। बूढ़ी चू, मेकअप और स्टाइलिंग सचमुच एक लड़की की सुंदरता का सबसे अच्छा रहस्य है। लिन फैन ने चूहे के कंधे पर थपथपाया और उसे चिढ़ाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाभी स्वाभाविक रूप से सुंदर हैं, यदि आपकी बहन फांग्यू इस तरह के कपड़े पहनती तो इसका वैसा प्रभाव नहीं होता। चूहे, जो लगातार आपदा को आमंत्रित कर रहा था, ने अपना सिर हिलाया और कहा। वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि एक बड़ा हाथ पहले से ही उसके कान की ओर बढ़ रहा था। दर्द से कराह रहे चूहे को चेन फांग्यू ने तुरंत एक चूजे की तरह खींच लिया। यदि आपका मुंह ठीक से बोल नहीं सकता तो इसका इस्तेमाल न करें। चेन फांग्यू ने धमकी भरा चेहरा बना लिया और चूहे से उग्रता से कहा, फंग्यू, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम भी निश्चित रूप से बहुत अच्छे दिखोगे। मैं अभी भाभी से लिंक मांगूंगा और आपके लिए लाऊंगा।
चूहे 1.8 मीटर लंबा आदमी एक तंग किए गए बच्चे की तरह सावधानी से बोला। मैं बाहर तुम्हारी कुछ इज्जत बचा लूंगा, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो मैं तुमसे निपट लूंगा। चेन फांग्यू ने धीरे से उसका हाथ छोड़ा और चूहे ने दर्द में तुरंत अपने लाल हो चुके कान को रगड़ा। हम जाने वाले हैं। यह देखकर कि स्थिति ठीक नहीं थी, ये चेन ने तुरंत चूहे को कवर किया। आ रहा। वह नैनी वैन की ओर भागा मानो अपनी जान बचाकर भाग रहा हो। पास ही खड़े चेन बिन ने तुरंत मजाक किया, चूजी, तुम मेरे साथ दौड़ने की ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते? तुम में भारोत्तोलन से भी ज्यादा प्रतिभा है। जिससे सभी लोग हंसने लगे। जैसे ही हर किसी ने बच्चों में से एक को पकड़ लिया, ये चेन ने धीरे से वाहन स्टार्ट किया और स्कूल की ओर चल पड़ा। प्रिय परामर्शदाता, मुझे आपको परेशान करने के लिए कुछ और भी चाहिए। अभी आधी यात्रा ही हुई थी कि ये चेन को याद आया कि उसकी कार स्कूल तक पहुंच सकती है। लेकिन इस नैनी वैन ने ऐसा नहीं किया। ये चेन ने अपने शानदार ड्राइविंग कौशल का इस्तेमाल किया। काउंसलर को बुलाते समय वाहन चलाना। क्या मैंने पहले ही आपके लिए इसका ध्यान नहीं रखा था? फोन पर से काउंसलर की थोड़ी उलझन भरी आवाज आई। क्या यह संभव है कि मैं स्कूल के लिए दूसरी कार चलाता था? ये चेन ने अपने होठों को दबाया और जियांग बाइवेई के साथ नजरें बदलीं। फिर डरते हुए कहा, तुम सचमुच जानते हो कि मेरे लिए मुसीबत कैसे खड़ी करनी है? इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। काउंसलर ने दृढ़ता से मना कर दिया। ये चेन ने जल्दी से अपनी आंखों से जियांग बाइवेई को इशारा किया, जिसने भी समझ लिया और फोन ले लिया। काउंसलर, मैं जियांग बाइवेई हूँ। इस बार मैं आपसे मिलने के लिए स्कूल आना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि गेट तक पहुंचना इतना कष्टदायक होगा, इसलिए मैं बच्चों के साथ टैक्सी ले लूंगा। काउंसलर ने जियांग बाइवेई की आवाज सुनी। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह, यह बाइवेई है। मुझे पता था कि ये चेन इतना अविश्वसनीय काम नहीं करेगा। मुझे लाइसेंस प्लेट भेजो और मैं इसे संभाल लूंगा। कुछ क्षण और बातचीत करने के बाद जियांग बाइवेई ने विजयी भाव से ये चेन की ओर देखा, जिससे चूहे और पीछे की पंक्ति में बैठे अन्य लोग भी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। वे जानते थे कि जब भी वे काउंसलर से कोई मदद मांगते थे, तो आमतौर पर बिना किसी वैध कारण के वह उसे स्वीकार नहीं करती थी। उसे काउंसलर की मदद इतनी आसानी से मिलते देखना अच्छा लगा। यह सचमुच एक दुर्लभ दृश्य था। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? शायद औरतों के बीच यही रिश्ता होता है। जियांग बाइवेई ने गर्व से मुस्कुराते हुए अपनी बाहों में दाबाव को देखा और हल्के फुल्के अंदाज में कहा, पहले से ये चेन द्वारा चलाया जा रहा वाहन आसानी से स्कूल के गेट के टर्नस्टाइल से गुजर गया और उस कार्यालय भवन की ओर चले गए जहां काउंसलर का कार्यालय था। अध्याय 74 जियांग बाइवेई स्कूल लौटती है। परामर्शदाता, ये फल बाइवेई आपके लिए लाए हैं। ये चेन ने कार्यालय के सामने खड़े होकर स्कूल के गेट से खरीदे गए फलों के कई बैगों को धकेला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाइवेई यहाँ है, जल्दी से अंदर आओ और बैठ जाओ। काउंसलर दरवाजे पर ये चेन के पास से गुजरा और जियांग बाइवेई का हाथ उसके पीछे से पकड़ लिया। उसने उत्साह से कहा। ये चेन ने तुरंत अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। वह जानता था कि उसे चूहे और अन्य लोगों की तरह कार में ही रहना चाहिए था और ऊपर नहीं आना चाहिए था। आपकी तबीयत कैसी है? ये नन्हे प्यारे बच्चे कितने प्यारे हैं। काउंसलर ने जियांग बाइवेई के लिए एक स्टूल लाया और उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि उसकी निगाहें पूरी तरह से उन चार प्यारे छोटे बच्चों पर टिकी हुई थीं। मैं काफी ठीक हो रहा हूँ। लगता है आप भी पूरी तरह ठीक हो गए हैं, काउंसलर। जियांग बाइवेई ने ये चेन की ओर देखा, जो पास ही खड़ा था और असमंजस में था। उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और कहा, आप यहाँ कई बार आ चुके हैं, क्या आपको पता नहीं कि एक स्टूल ढूंढकर खुद बैठ जाना चाहिए? चूंकि अभी कक्षा का समय नहीं हुआ था, इसलिए कार्यालय में कोई और नहीं था। काउंसलर ने चिढ़कर ये चेन से कहा, ये चेन, यह बच्चा कभी कभी बहुत जिद्दी हो जाता है। भविष्य में आपको उसके प्रति अधिक सहिष्णु होना पड़ेगा। काउंसलर ने जियांग बाइवेई का हाथ पकड़ लिया और उसे गंभीरता से निर्देश दिए। चिंता मत करो, काउंसलर। उद्धरण चिन्ह। जियांग बाइवेई ने गंभीर परामर्शदाता की ओर देखा। वह समझ गई कि दूसरा पक्ष ये चेन को परिवार मानता है। जैसे जैसे लिन जिन्हुआ की कक्षा का समय नजदीक आता गया, शिक्षक धीरे धीरे कार्यालय में आ गए। वे सभी उत्सुक निगाहों से जियांग बाइवेई को देख रहे थे, जो किसी सेलिब्रिटी की तरह दिख रहे थे। और वे अभी भी सुबह से सू मुयू के बारे में गपशप कर रहे थे, जिससे ये चेन और जियांग बाइवेई ने अपनी हंसी को रोकने की बहुत कोशिश की। देर हो रही है, ये चेन, अपने दोपहर के व्याख्यान के लिए देर मत करो। काउंसलर ने ये चेन और अन्य लोगों को कार्यालय भवन से विदा करने के बाद कहा। उसने उसे विशेष रूप से निर्देश दिया, फिर मैं तुम्हें वापस कैंपस ले चलूंगा। काउंसलर को विदाई देने के बाद ये चेन लोगों से भरी एक कार चलाकर शिक्षण भवन तक ले गया। धीरे धीरे नैनी वैन से बाहर निकलते हुए चूहे और अन्य लोग सचेत रूप से पीछे खड़े हो गए। तुरंत बाद अनगिनत छात्रों की निगाहों के सामने जियांग बाइवेई ये चेन के साथ हाथ में हाथ डाले चल रही थी। वे शिक्षण भवन की ओर बढ़े।
क्या चल रहा है? क्या ये चेन, जो कैंपस का दिल चुराने वाला है, किसी और देवी स्तर की लड़की को डेट कर रहा है? क्या आपने पीछे खड़े लोगों को दो बच्चों की गाड़ियां धकेलते हुए नहीं देखा? ऐसा लगता है कि हमने कुछ अविश्वसनीय देखा है। हे, यह दिलचस्प होने वाला है। ये चेन और अन्य लोग धीरे धीरे छात्रों के बीच से गुजरे, जियांग बाइवेई का दिव्य चेहरा। यहाँ तक कि सिंघुआ विश्वविद्यालय में भी, जहाँ औसत उपस्थिति अपेक्षाकृत अधिक है, वह निश्चित रूप से एक देवी थी। इससे जियांग बाइवेई के पास से गुजर रहे छात्रों को सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। ठीक तभी वांग सीयू प्रशिक्षक हुआन का हाथ पकड़े हुए थे, जिन्हें अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली थी। वह प्यार से मुंह बना रही थी और उससे कक्षा में साथ चलने के लिए कह रही थी। कृपया, बड़े भाई, बस एक कक्षा के लिए मेरे साथ आइए। प्रशिक्षक हुआंग ने वांग सीयू की ओर देखा, जो उनसे विनती कर रहा था, और तुरंत खुशी से सहमत हो गया। उसे सहमत देखकर वांग सीयू ने तुरंत खुशी खुशी वह नवीनतम डिजाइनर बैग ले लिया जो उसने उसे दिया था। आत्मविश्वास से भरी हुई वह शिक्षण भवन की ओर चली गई। आगे कुछ हो रहा है क्या? इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? प्रशिक्षक हुआंग ने शिक्षण भवन के प्रवेश द्वार पर असामान्य स्थिति को सबसे पहले देखा। उसने उत्सुकता से पूछा, हो सकता है कि यह कक्षा का व्यस्ततम समय हो और कोई गिर गया हो? वांग सीयू ने इसे खारिज कर दिया। प्रशिक्षक हुआंग का हाथ आगे खींचना जारी रखा। तुरंत बाद सड़क किनारे खड़े छात्र वांग सीयू को अजीब निगाहों से देखने लगे। इस समय वांग सीयू मन ही मन खुश हो रही थी। तुमने कभी इतने सारे विलासिता के सामान नहीं देखे हैं, है ना? उसके बगल में प्रशिक्षक हुआंग ने भी स्पष्ट रूप से सोचा। सभी छात्र वांग सीयू को अपने बगल में देखकर हैरान रह गए। इसलिए उन्होंने अपनी छाती फुला ली, सिर उठाया और विभिन्न छात्रों की ओर देखकर मुस्कुराए तथा सिर हिलाया। और उसके बगल में वांग सीयू एक गर्वित मोर की तरह था। वह अपना सिर ऊंचा करके सब कुछ नीचे देख रही थी। सीयू, क्या तुमने अभी अभी यह देखा? उसी लेखा विभाग के एक सहपाठी ने संकोच से पूछा। स्कूल में कोई खबर है क्या? मैंने तो कुछ नहीं देखा, वांग सीयू ने उत्सुकता से उत्तर दिया। तो कोई बात नहीं, आने वाले लेक्चर के लिए तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। इसके बाद सहपाठी ने बोलना समाप्त किया। वह प्रसन्न भाव से शिक्षण भवन की ओर चला गया। वांग सीयू, जो अनजान था, ने तुरंत दूसरे पक्ष के शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया। वह अकेले ही शिक्षण भवन में चली गई। और इस समय शिक्षण भवन का अवरुद्ध प्रवेश द्वार भी सामान्य हो गया था। लेकिन वांग सीयू ने दूर से एक आदमी को देखा जो ये चेन जैसा दिखता था, एक महिला को खींचकर दूसरी मंजिल पर जा रहा था। ये चेन जैसा बेचारा हारने वाला, मैं शायद अंधा रहा हूंगा अगर मैंने उसे पहले पसंद किया था। इतने कम समय में उसके लिए साथी ढूंढना असंभव है। वांग सीयू ने तुरंत अपना सिर हिलाकर इस अटकल को नकार दिया। फिर उसने व्यंग्य करते हुए कहा, आह! इस समय प्रशिक्षक हुआंग, ये चेन का नाम सुनकर तुरंत ही कुछ तनाव प्रतिक्रिया हुई। घबराहट में उसने वांग सीयू का हाथ कसकर पकड़ लिया, फिर जल्दी से शांत हो गया। सीयू, माफ करना, मैं अभी सोच में डूबा हुआ था। क्या तुम ठीक हो? प्रशिक्षक हुआंग की ओर देखते हुए, जो उसके बारे में चिंतित थे। वांग सीयू की सिकुड़ी हुई भौहें तुरंत ढीली पड़ गईं। वह मुस्कुराई और बोली, मैं ठीक हूं। हालांकि अपने दिल में उसने पहले ही दूसरे व्यक्ति को बुरी तरह से कोस लिया था। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। वांग सीयू ने प्रशिक्षक हुआंग को खींचा और उनकी बड़ी कक्षा में पहुंचे। वह उत्सुकता से गलियारे में खड़े छात्रों को कभी कभी अंदर झांकते हुए देखती थी। इसलिए उसने एक पुरुष छात्र के कंधे पर थपथपाया और पूछा, माफ करना, सहपाठी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या अंदर कुछ हो रहा है? उस पुरुष छात्र ने अधीरता से अपना सिर घुमाया, लेकिन देखने के बाद पता चला कि वह वांग सीयू था। उसके चेहरे पर तुरंत ही अमीरी का भाव आ गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया और अंततः वांग सीयू को एक रहस्यमयी मुस्कान दी। फिर वह चला गया। कितना अजीब इंसान है। माफ कीजिए, मुझे क्लास में जाना है। इसलिए वांग सीयू ने प्रशिक्षक हुआंग को खींच लिया और सीधे बड़े कक्षा के पिछले दरवाजे से प्रवेश किया। फिर वह कक्षा की आखिरी पंक्ति में बैठ गई। पिछली पंक्ति में बैठे अन्य छात्र जो स्थिति से परिचित थे, वे अपनी पुस्तकें लेकर कुछ पंक्तियां आगे बढ़ गए, मानो पिछली पंक्तियों में कुछ भयानक घटित होने वाला हो। आसपास के छात्रों की अजीब हरकतों को नजरअंदाज करना। वांग सीयू ने आगे की पंक्ति में बैठे व्यक्ति की ओर देखा, जो बिल्कुल ये चेन जैसा दिखता था। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ने लगीं, क्योंकि वह पहले भी इसी व्याख्यान कक्षा में ये चेन के प्यार में पड़ चुकी थी। इस बार प्रशिक्षक हुआंग को कक्षा में साथ लाने का काम भी ये चेन को परेशान करने के लिए किया गया था। लेकिन दूसरे व्यक्ति के बगल में बैठे आश्चर्यजनक आकृति को देखिए। वांग सीयू को अभी भी यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि दूसरा व्यक्ति ये चेन था। जैसे ही कक्षा की घंटी बजी, वांग सीयू के विचार वास्तविकता की ओर लौट गए। कक्षा शुरू होती है। अब हम मानव समाज की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। एक सफेद बालों वाले प्रोफेसर ने बिना किसी जल्दबाजी के अपना कंप्यूटर खोला और कक्षा शुरू कर दी। हालांकि आगे की पंक्ति में बैठे जियांग बाइवेई थोड़े घबराए हुए थे।
वह 1 साल से कैंपस से बाहर थी और अचानक इस परिचित वातावरण में लौट रही थी। वह थोड़ा परेशान महसूस करने लगी। इस प्रश्न के लिए मैं एक छात्र से उत्तर मांगूंगा। बूढ़े प्रोफेसर ने जल्दी से कक्षा में सभी को देखा और उनकी निगाह जल्दी से सुंदर जियांग बाइवेई पर टिक गई। दूसरी पंक्ति में बैठी यह छात्रा कृपया आगे आकर उत्तर दें। जियांग बाइवेई ने खुद को देखा, अचानक उसे बुलाया गया। उसने तुरंत ये चेन की ओर देखा जो उसके बगल में था, थोड़ा घबराया हुआ। गुरुजी, क्या मैं ऊपर जाकर उसके साथ उत्तर दे सकता हूँ? अध्याय 75 वांग सीयू का टूटा हुआ दाव हृदय। ये चेन और जियांग बाइवेई ने हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बूढ़े प्रोफेसर की ओर देखा। बेशक, कोई समस्या नहीं है। बूढ़ा प्रोफेसर बहुत समझदार था और उसने सहमति में सिर हिलाया। चूहे और अन्य लोग चुपचाप उठकर ये चेन और जियांग बाइवेई के लिए जगह बनाने लगे। ये चेन ने सावधानीपूर्वक जियांग बाइवेई को पोडियम पर पहुंचाया। जहां तक अन्य सहपाठियों की बात है, वे कक्षा शुरू होने से पहले ही ये चेन द्वारा लाए गए व्यक्ति को देखकर दंग रह गए थे। तो छात्रों की नजर जानबूझकर या अनजाने में वांग सीयू पर पड़ी, जो पिछली पंक्ति में बैठे थे। जब ये चेन ने बूढ़े प्रोफेसर से पूछा तो वांग सीयू के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें सामने खड़ी उस आकृति को घूर रही थीं, जो ध्यान से किसी का हाथ पकड़े हुए थी। ये चेन और जियांग बाइवेई को स्पष्ट रूप से देखने के बाद वांग सीयू और भी अधिक उत्तेजित होकर खड़ा हो गया। यह कैसे संभव है? दूसरी ओर प्रशिक्षक हुआंग सहज रूप से पीछे झुक गए, जैसे कि किसी चूहे ने बिल्ली को देख लिया हो। इस समय बूढ़े प्रोफेसर और छात्रों ने भी पिछली पंक्ति में हो रहे हंगामे को देखा। इसलिए सभी छात्रों ने उत्सुक दर्शकों की अभिव्यक्ति दिखाई। सहपाठी, क्या तुम भी ऊपर आकर एक प्रश्न का उत्तर देना चाहते हो? बूढ़े प्रोफेसर ने बिना कुछ समझे उत्सुकता से पूछा। नहीं गुरुजी, मैं बैठे बैठे थक गया हूँ, मैं थोड़ा खिंचाव करने के लिए खड़ा हूँ, वांग सीयू ने घबराकर उत्तर दिया। इस समय जियांग बाइवेई ने यह भी देखा कि पिछली पंक्ति में बैठी महिला सहपाठी को उससे बहुत समस्या थी। तो उसने हैरान होकर अपने बगल में ये चेन को देखा। ये चेन ने मुस्कुराते हुए बूढ़े प्रोफेसर के सवालों का एक एक करके जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने जियांग बाइवेई को ऐसी नज़र से देखा जैसे कह रहे हों, मैं बाद में समझाऊंगा, और उसे वापस अपनी सीटों पर ले गए। इन दोनों सहपाठियों ने जो कहा वह बहुत अच्छा है। मानव समाज इस तरह का है, इसका कारण। मंच पर बैठे बूढ़े प्रोफेसर ने संतुष्टि के साथ ये चेन और जियांग बाइवेई की ओर सिर हिलाया, फिर बाकी बातें जारी रखीं। बाइवेई, पिछली पंक्ति में बैठी वह सहपाठी, वह मेरी पूर्व प्रेमिका है, ये चेन ने जियांग बाइवेई से असहज महसूस करते हुए कहा। मुझे अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं थी, मुझे पहले से ही इसका आभास था, जियांग बाइवेई ने मुझे पता था वाले भाव के साथ कहा, फिर ये चेन को दिलासा देते हुए कहा। जो बीत गया सो बीत गया। मुझे इस सहपाठी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, वरना मैं इतने अद्भुत व्यक्ति से कैसे मिल पाता। यह सुनने के बाद कि जियांग बाइवेई ने गुस्से का कोई संकेत नहीं दिखाया, ये चेन ने तुरंत राहत की सांस ली। उसने जल्दी से जियांग बाइवेई की समझदारी की प्रशंसा की, जबकि चूहे और आसपास के अन्य लोगों ने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। वांग सीयू, जो वहां खड़े थे, ने देखा कि ये चेन और जियांग बाइवेई आगे की पंक्ति में फुसफुसा रहे थे। उसकी आंखें क्रोध की ज्वाला से भरी हुई थीं। यह एक विकृत मनोविज्ञान की तरह था जिसमें किसी खिलौने को पसंद न करना तथा किसी अन्य को उसे छूने की अनुमति न देना शामिल था। आसपास के सहपाठियों की उत्सुक निगाहों को महसूस करते हुए अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करने वाली वांग सीयू गर्म तवे पर चींटी की तरह चिंतित थी। सीयू, मुझे भी यह क्लास समझ नहीं आ रही, क्यों ना हम पहले ही निकल जाएं? प्रशिक्षक हुआंग, ये चेन द्वारा एक ही लात से गिरा दिए जाने के बाद उसके दिल में एक गहरी मनोवैज्ञानिक छाया रह गई थी। इसलिए वह जल्दी से उस जगह से भाग जाना चाहता था जहां ये चेन था। भाई, बस इस कक्षा के लिए मेरे साथ रहो, वांग सीयू ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने बगल में काया प्रशिक्षक हुआंग को देखा। लेकिन फिर भी उसने अपना गुस्सा दबाया और उससे विनती की। ठीक है। प्रशिक्षक हुआंग की नज़र ये चेन की ओर गई और उसने घबराहट में अनिच्छा से सहमति जताते हुए अपना मुंह बंद कर लिया। घंटी बजने के साथ ही बड़ी कक्षा शीघ्र समाप्त हो गई। वांग सीयू, जिसने कक्षा का एक भी शब्द नहीं सुना था, पूरी तरह से अपनी उग्र आंतरिक दुनिया में डूबी हुई थी। तभी जियांग बाइवेई धीरे धीरे अपनी सीट से उठी, उसके चमड़े के जूते कक्षा के फर्श पर टकरा रहे थे, और वह कदम दर कदम वांग सीयू की ओर चल पड़ी। नमस्ते सहपाठी, मैं आपको धन्यवाद देने आई हूँ। जियांग बाइवेई की मधुर आवाज वांग सीयू के पास गूंजी, जिसने तुरंत उसके विचारों को वास्तविकता में वापस खींच लिया। हे, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ कचरा है जो मैंने तुम्हारे लिए फेंक दिया है, वांग सीयू ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उसकी ईर्ष्या अपने चरम पर पहुंच गई जब उसने जियांग बाइवेई के सुंदर चेहरे को देखा। जियांग बाइवेई केवल हल्के से मुस्कुराया, उसकी बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। इस समय ये चेन ने भौहें चढ़ाईं और घृणा भरे भाव से वांग सीयू को देखते हुए कहा, मैं कचरा नहीं हूं। पहले तुम्हारे लिए मेरी जो भावनाएं थीं, वो बकवास थीं।
यह सुनते ही वांग सीयू तुरंत उठ खड़ा हुआ और गुस्से में मेज पर जोर से पटकने लगा। तुम बेचारे हारे हुए आदमी, क्या तुम जानते हो कि विलासिता की वस्तुएं क्या होती हैं? क्या आप जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है कि भौतिक चीजें जीवन को निर्धारित करती हैं? उन्मादी वांग सीयू को देखकर ये चेन और जियांग बाइवेई दोनों ने निराशा में अपना सिर हिलाया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि उनके बीच सच्ची भावनाएं हैं। अंततः वह उसके जीवन में मात्र एक साधन मात्र रह गया। तुम कुछ कहती क्यों नहीं? वांग सीयू, पूरी तरह से पागल, अपने बगल में डरपोक प्रशिक्षक हुआन को घूर रही थी। प्रशिक्षक हुआंग ये चेन की नजरों से नजरें मिलाने की हिम्मत न जुटा पाए और वांग सीयू का हाथ खींचकर जाने लगे। तुम इतने काहे क्यों हो? वह तो बस एक हारा हुआ इंसान है जिसे आसानी से बहकाया जा सकता है। तुम इतना डरते क्यों हो? वांग सीयू ने गुस्से से प्रशिक्षक हुआन का हाथ झटक दिया और सीधे जियांग बाइवेई के सामने चला गया। ये चेन जल्दी से उनके बीच आ गई, लेकिन जियांग बाइवेई ने ये चेन का हाथ खींच लिया, यह संकेत देते हुए कि वह इसे स्वयं संभाल सकती है। फिर ये चेन के पास से आगे बढ़ते हुए उसने सीधे वांग सीयू का सामना किया और कहा, आपने कहा था कि ये चेन एक असफल व्यक्ति है जिसे आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। तो फिर क्या आप जानते हैं कि उसका आर्थिक दिमाग कितना अच्छा है और वह अपने जीवन के लिए कितनी मेहनत करता है? क्या आप जानते हैं कि वह साहसी होने के साथ साथ सतर्क भी है और किसी भी काम को करने में सक्षम है? पूरी तरह से पागल वांग सीयू की तुलना में जियांग बाइवेई बहुत शांत और संयमित था। उसके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द ने वांग सीयू के दिल को गहराई से छुआ। असंभव, वह बस एक हारा हुआ व्यक्ति है, एक बेचारा हारा हुआ व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है। वांग सीयू ने घबराहट में ये चेन को देखा और खंडन करने का कोई कारण ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अपने बीते पलों को याद करते हुए उसे एहसास हुआ कि ये चेन ने वह सब कुछ किया था जो एक आदर्श प्रेमी को करना चाहिए। इस क्षण ऐसा लगा जैसे उसने अपनी सारी शक्ति खो दी हो और वह जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर प्रशिक्षक हुआंग ने घबराए हुए वांग सीयू को जल्दी से उठाया और जियांग बाइवेई और छात्रों की पूरी कक्षा की निगाहों के सामने बिजली की गति से वहां से भाग गए। किसने कहा कि ये चेन बुरा है? मेरा ये चेन सबसे अच्छा है। जियांग बाइवेई ने कोमल भाव से ये चेन को देखा और फुसफुसाया। ये चेन ने भी प्यार से जियांग बाइवेई के बालों को सहलाया। चूंकि सभी लोग यहाँ हैं, इसलिए मैं बाइवेई और अपनी शादी की कैंडी सभी को जल्दी दे दूंगी। क्लास मॉनिटर, इस बार इन्हें फिर से बांटने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। ये चेन ने तब चूहे को, जो अभी भी अपनी सीट पर था, इशारा किया कि वह पहले से तैयार की गई शादी की कैंडीज निकाल ले। ताली ताली ताली। कक्षा में तुरंत ही उत्साहपूर्ण तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये चेन, तुम्हें सचमुच उसके जैसी ग्रीन टी वाली के मुंह पर इसी तरह थप्पड़ मारना चाहिए। ये चेन, इस बार मैं तुम्हारी शादी की कुछ और कैंडीज खाने जा रही हूँ। क्या यह किसी फिल्म से भी अधिक रोमांचक नहीं है? मुझे पता था, हमारे कैंपस का दिलकश लड़का ये बस थोड़ी देर के लिए ग्रीन टी के धोखे में आ गया था, अब वो जाग गया है। फिर छात्रों ने जोर जोर से इस मामले पर चर्चा की और सभी ने एक स्वर में ये चेन की सराहना की। इस समय क्लास मॉनिटर ने शादी की कैंडीज पकड़े हुए ये चेन के कंधे को थपथपाया और कहा, तुम सच में कमाल हो बच्चे, तुम तो अगले स्कूल की कैंपस बैले को भी जीतने में कामयाब रहे। कक्षा से पहले ही किसी ने जियांग बाइवेई की पहचान कैपिटल यूनिवर्सिटी कैंपस की सुंदरी के रूप में बता दी थी। इससे कक्षा के सभी अविवाहित छात्र तुरंत ट्यूटोरियल के लिए विनती करने लगे। अध्याय 76 9 यांग एक्यूपंक्चर तकनीक पहली बार अपनी शक्ति दिखाती है। तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद फांगयू। मैं तुम्हें किसी और दिन सही तरह से धन्यवाद दूंगा। अपने सहपाठियों के आशीर्वाद के बीच ये चेन और अन्य लोग पार्किंग स्थल पर लौट आए। उन्होंने चेन फांगयू से बात की, जो बच्चों के साथ कार में थे। कुछ नहीं, ये बहुत प्यारे बच्चे हैं। काश मैं हर दिन उनके साथ रह पाता। चेन फांगयू ने हाथ हिलाते हुए कहा। फिर चूहे और अन्य लोगों की निगाहों के नीचे वह धीरे धीरे स्कूल से दूर चली गई। बाइवेई, धन्यवाद। ये चेन ने कृतज्ञता से जियांग बाइवेई की ओर देखा और कहा, वांग सीयू के साथ उनके द्वारा आदान प्रदान किए गए शब्दों से ये चेन को गहराई से एहसास हुआ कि वह उसके दिल में कितना महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट था। मूर्ख, तुम हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहे हो। जियांग बाइवेई ने ये चेन की भावनाओं को समझते हुए उसे धीरे से प्रोत्साहित किया। मैं आपके लिए उत्कृष्टता प्राप्त करना जारी रखूंगा। कार में खुश और पूर्ण परिवार को देखकर ये चेन ने अपने दिल में खुद को बहुत खुश किया। जहां तक वांग सीयू की बात है, जो जियांग बाइवेई के शब्दों से स्तब्ध रह गया था, वह उसे बहुत पहले ही भूल चुका था। चलो नाना नानी से मिलने चलें। जियांग बाइवेई ने ये चेन के हाथ की ओर देखा और खुशी से कहा, बिल्कुल भी समय नहीं है। ये चेन द्वारा संचालित नानी वैन एक बार फिर आंगन की सड़क के सामने गार्ड पोस्ट पर दिखाई दी। घर में आपका स्वागत है मिस जियांग। आश्चर्य की बात यह है कि ड्यूटी पर तैनात गार्ड वही व्यक्ति था जो पिछली बार था। ये चेन ने तुरंत खिड़की नीचे की और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दूसरी बार एल्डरली के आंगन में आकर ये चेन ने अपनी पिछली डरपोकता त्याग दी थी।
बच्चों को उनकी घुमक्कड़ गाड़ियों में बिठाने के बाद वह आंगन की ओर चिल्लाया, नाना नानी, हम आपसे मिलने आए हैं। इससे जियांग बाइवेई ने राहत भरे भाव से उसकी ओर देखा। जियो ये और वेई वेई यहाँ हैं। तुम्हारे चाचा चाची घर पर नहीं हैं, जल्दी से अंदर आओ। आंगन से एल्डरली की भारी आवाज आई। जैसे ही ये चेन और अन्य लोग अंदर आए, उन्होंने देखा कि एल्डरली अपने नाना नानी को व्हीलचेयर पर बैठाकर लिविंग रूम की ओर ले जा रही थी। नाना नानी, क्या आपकी हालत में सुधार है? ये चेन ने बच्चों को व्यवस्थित कर दिया। वह नाना नानी के सामने विनम्रतापूर्वक घुटनों के बल बैठ गया और पूछा, जियो ये, मेरा पैर अब काफी बेहतर है। मुझे आज तुम्हें फिर से परेशान करना पड़ेगा। नाना नानी ने भी प्यार से ये चेन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, जियो ये, आपके चाचा को पहले ही सभी सामान मिल गए हैं। आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? निर्णायक एल्डरली ने सीधे उपचार के बारे में पूछताछ की। सब ठीक है। सबसे पहले मुझे नाना नानी के लिए कुछ बाहरी इस्तेमाल और मुंह से ली जाने वाली दवा तैयार करनी है। अंततः एक्यूपंक्चर उपचार से यह पूर्णतः सफल होगा। ये चेन ने लिविंग रूम में रखी विभिन्न वस्तुओं को देखा और पुष्टि की कि हर एक वस्तु व्यवस्थित है। फिर उसने खुशी से एल्डरली से कहा, तो जैसा कहो वैसा करो। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बताना। यह सुनकर एल्डरली बहुत खुश हुए। बाय वे, तुम अभी यहीं रहो और नाना नानी का साथ दो। ऐसा कहकर ये चेन सामान को दवा कक्ष की ओर ले गया। बैग में लिपटी विभिन्न कीमती औषधीय जड़ी बूटियों को देखकर ये चेन ने थोड़ी घबराहट के साथ उन्हें संसाधित करना शुरू कर दिया। आखिरकार यह पारंपरिक चीनी चिकित्सा में उनका पहला प्रयास था। सुरक्षित रहना। उन्होंने विशेष रूप से 2 सेट सामग्री की मांग की थी ताकि गलती की गुंजाइश बनी रहे। तो फिर शुरू करते हैं। कई गहरी सांसें लेने के बाद ये चेन ने सावधानीपूर्वक तैयारी शुरू कर दी। उसके मन में निष्कर्षण और अनुपात की जटिल प्रक्रिया ये चेन के कुशल हाथों के माध्यम से एक एक करके साकार हुई। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके माथे पर पसीना आने लगा। ऐसे ही 1 घंटे से अधिक समय तक कड़ी मेहनत के बाद ये चेन जल्दी और सावधानी से 5 विशेष प्लास्टर और औषधीय पाउडर एकत्र किए। ओह, यह पारंपरिक चीनी दवा वाकई मुश्किल है। मेरी सावधानी के बावजूद मैंने फिर भी सामग्री का एक सेट बर्बाद कर दिया। ये चेन स्टूल पर बैठा जियांग बाइवेई द्वारा पहले लाई गई चाय के बड़े बड़े घूंट पी रहा था। फिर मेज पर रखे तैयार उत्पादों को देखकर उसके चेहरे पर अभी भी राहत भरी मुस्कान थी। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम आता है। ये चेन ने धीरे से 24 कैरेट शुद्ध सोने से बनी सुनहरी सुइयों का एक पैकेट निकाला और ध्यान से अपने हाथ में लेकर उनसे खेलने लगा। 9 सुइयों का एक सेट, कुल 5 सेट 2 कुन। बाकी सब मेरे कौशल पर निर्भर करता है। थोड़े से समायोजन के बाद ये चेन उत्सुकता से बैठक कक्ष में चला गया। नाना नानी, मेरे पास सब कुछ तैयार है। तो फिर शुरू करते हैं। ये चेन ने सभी सामान बड़े करीने से लिविंग रूम की मेज पर रख दिया। फिर उसने एल्डरली और नाना नानी की ओर गंभीरता से देखा और कहा, जियो ये, इसे आत्मविश्वास के साथ करो। एल्डरली ने भी ये चेन के कंधे पर थपथपाया और उत्सुकता से उसकी ओर देखा। नाना नानी, बाद में थोड़ा दर्द हो सकता है, कृपया सहन कर लें। बाय वे, मुझे बाद में कुछ चीजें लाने के लिए आपकी मदद की जरूरत होगी। ये चेन ने अपने हाथ में रखी सुनहरी सुइयों की फिर से जांच की। उन्होंने गंभीर भाव से कहा। तुरंत बाद ये चेन ने नाना नानी की पैंट को उनके घुटने से ऊपर तक लपेटा और एक सुनहरी सुई को पहले एक्यूपंक्चर बिंदु में जल्दी और सटीक रूप से डाला गया। फिर दूसरा, तीसरा। बाय वेई, मुझे प्लास्टर लाओ। लगातार 12 सुनहरी सुइयों का उपयोग करने के बाद ये चेन ने एक्यूपंक्चर बिंदुओं को देखा जहां से हल्का गहरा लाल रक्त रिस रहा था। उसने जल्दी से सुनहरी सुइयां हटा दी और जियांग बाइवेई जल्दी से एक प्लास्टर ले आया। सभी की चिंतित निगाहों के बीच उसने जल्दी से एक्यूपंक्चर बिंदुओं को ढक दिया। पहला चरण पूरा हो गया है। यह गहरा लाल रक्त ही नाना नानी की बीमारी का कारण है। अब जब इसे बाहर निकाल दिया गया है और इस विशेष प्लास्टर के अवशोषण के साथ, यह निश्चित रूप से बीमारी को ठीक कर देगा। ये चेन अंततः अपने हाथों को रोकने और सांस लेने में सक्षम हो गया। ये चेन का स्पष्टीकरण सुनकर सभी ने भी राहत की सांस ली। बूढ़ी बीवी, क्या तुम्हारे पैर में कोई तकलीफ है? एल्डरली मुस्कुराए और ये चेन की ओर सिर हिलाया, फिर चिंता से नाना नानी की ओर देखा। पहले तो थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन अब मेरे पैर के निचले हिस्से में झुनझुनी और सुन्नपन महसूस हो रहा है। यह बहुत आरामदायक है। नाना नानी ने उसके पैर में आए बदलावों को ध्यान से महसूस करने के बाद आश्चर्य से कहा, यह अच्छी बात है कि यह कारगर है। जियाओ ये, तुम सचमुच हमारे लिए भाग्यशाली हो। एल्डरली ने सुधार के बारे में सुनकर उत्साह से ये चेन का हाथ पकड़ लिया और कहा, यह अच्छी बात है कि यह प्रभावी है। इससे साबित होता है कि मैंने जो सीखा है वह काफी कुशल है। ये चेन ने अपना सिर खुजाते हुए शर्माते हुए कहा, नाना नानी, अभी 2 चरण और बाकी हैं, यह जल्द ही पूरा हो जाएगा। फिर ये चेन ने नए जोश के साथ पिछले काम को दोहराना जारी रखा, जब तक कि नाना नानी के पैरों पर लगे सभी 5 विशेष प्लास्टर पूरी तरह से ढक नहीं गए।
तभी ये चेन अपनी कड़ी कमर को सहारा देते हुए धीरे धीरे खड़ा हुआ। नाना नानी, ये प्लास्टर 3 दिन बाद हटा देना चाहिए। हम उस दिन फिर आएंगे। उन औषधीय चूर्णों को भी प्रतिदिन लेना पड़ता है और इस अवधि के दौरान आपको व्हीलचेयर पर ही रहना पड़ता है। ये चेन ने धैर्यपूर्वक आगे के काम के बारे में बताया। चिंता मत करो जियो, ये हम सब कुछ वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहोगे। एल्डरली ने नाना नानी का हाथ पकड़ते हुए प्रसन्नता से कहा, क्योंकि उसने पहले ही अपने नाना नानी से सुना था कि उसके पैर में काफी सुधार हुआ है। जियो, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आज रात का खाना खा लेना। नाना नानी ने कृतज्ञता भरे भाव से ये चेन का हाथ पकड़ते हुए कहा। तो फिर हम विनम्रतापूर्वक आपके इस दयालु प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। ये चेन ने नाना नानी के अनुरोध पर मुस्कुराकर जवाब दिया। जिस बात ने उसे और भी अधिक प्रसन्न किया वह थी उसके दिमाग में सिस्टम की ध्वनि। डिंग, रेंच का नवीनीकरण पूरा हो गया है। कृपया समय पर आकर देखें। अध्याय 77, दादी का सफलतापूर्वक इलाज, फिर गेम स्ट्रीमर के लिए यातना का एक और दौर। आइए हम इस सफल उपचार के लिए अपने गिलास उठाएं। निजी भोजन कक्ष में एल्डरली ने मुस्कुराते हुए अपना चाय का कप उठाया। उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा तब हुआ जब ये चेन ने बार बार मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने शराब की जगह चाय पर स्विच कर दिया। अन्यथा वह चिंतित था। नैनी वैन को पुनः मरम्मत की दुकान में ले जाना पड़ेगा। जियो, ये क्या तुम्हारे माता पिता ने अपनी यात्रा की कोई तारीख तय कर ली है? नाना नानी ने ये चेन की ओर देखते हुए विनम्रता से पूछा। नाना नानी, हमने शायद छोटे नए साल की तारीख तय कर ली है। ये चेन ने जियांग बाइवेई की ओर देखा, जो थोड़ा शर्मा रही थी। उसने खुश होकर कहा, यह अच्छा है, चलो खाना खाते हैं। ये चेन और जियांग बाइवेई नाना नानी के गर्मजोशी भरे आतिथ्य में अपना खाना खत्म कर लिया। नैनी वैन उपनगरीय सड़क पर स्थिर गति से चल रही थी। कार के अंदर ये चेन और जियांग बाइवेई शीतकालीन अवकाश के दौरान विभिन्न स्थानों की यात्रा की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। बाइवेई, हम विदेश क्यों न चलें? ये चेन ने उत्साहित होकर कहा। यद्यपि वह कभी विदेश नहीं गया था, फिर भी विदेशी दृश्यों के प्रति उसकी जिज्ञासा बनी रहती थी। शायद यह काम न करे। मेरे माता पिता की वजह से मेरे लिए विदेश जाने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होगी। जियांग बाइवेई ने असहायता से अपना सिर हिलाया और कहा, तो ठीक है, हम फलों की आज़ादी पाने के लिए क्योंग द्वीप चलेंगे, जहां साल भर बसंत रहता है। ये चेन तुरंत समझ गया और सांत्वना देते हुए बोला, तो फिर चलिए, हम अपना पहला पड़ाव क्योंग द्वीप को बनाते हैं। जियांग बाइवेई ने भी उत्साहपूर्वक जवाब दिया। बचपन से ही कैपिटल सिटी में रहने के कारण वह कभी दक्षिण की ओर नहीं गई थी। वह देखना चाहती थी कि दक्षिणी समुद्र उत्तरी समुद्र से किस प्रकार भिन्न है। थोड़ी ही देर में ये चेन ने कार को विला के बगल में स्थिर रूप से पार्क किया। राजधानी में शरद ऋतु के आगमन के साथ ही रात का तापमान बहुत कम हो गया। इससे सभी लोग पहली मंजिल पर स्थित लिविंग रूम में एकत्रित हो गए और सुमुयू के बारे में ऑनलाइन चर्चा जारी रही। हम वापस आ गए। जियांग बाइवेई के पीछे बच्चों के साथ ये चेन ने खुशी से कहा। बाइवेई, इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ अद्भुत दिखाता हूँ। सुमुयू ने तुरंत उसे बैठने के लिए बुलाया। जियांग बाइवेई उत्सुकता भरी निगाहों से उसकी ओर बढ़ी। दादा, मैं राजा उच्च रैंक वाला खिलाड़ी तक पहुंच गया हूं। सुमुयू ने अपना फोन उठाया और जियांग बाइवेई की ओर हिलाते हुए दिखावा किया। उफ, तुम चुपके से मेरे बिना ही रैंकिंग बढ़ा रहे हो, है ना? मैं भी खेलना चाहता हूं। जियांग बाइवेई ने तुरंत चीख कर कहा, फिर अपना फोन निकाला और सुमुयू और अन्य लोगों को टीम का निमंत्रण भेजा। बाइवेई, पहले तुम लोग खेलो, मैं बच्चों का निपटारा कर दूंगा। ये चेन ने जियांग बाइवेई की ओर देखा, जो एक बच्चे की तरह था, और स्नेह भरे भाव से कहा, जियो चेन, बच्चों को हम संभाल लें। तुम अभी अभी लौटे हो, इसलिए आराम करो। ये के पिता और माता ने उसके हाथ से घुमक कर ले लिया और कहा, भाई माँ कहाँ हैं? ये चेन ने जियांग बाइवेई और अन्य लोगों की ओर देखते हुए उत्सुकता से पूछा, जिन्होंने पहले ही खेलना शुरू कर दिया था। तुम्हारे भाई माँ फिर से कंपनी में काम निपटाने चले गए, वरना मैं पूरी दोपहर गेम नहीं खेल पाता। सुमुयू ने असहाय होकर आह भरी। ओह जियाओ, ये मेरे माता पिता कल सुबह यहाँ होंगे। तो फिर कृपया 2 अतिरिक्त नाश्ते बनाए। सुमुयू ने मुस्कुराते हुए ये चेन से कहा, फिर जल्दी से खुद को फिर से खेल में डुबो दिया। ये चेन ने धीरे से उत्तर दिया। फिर उन्होंने फुर्सत के इस दुर्लभ क्षण का आनंद लिया। तुरंत बाद जियांग बाइवेई और अन्य खिलाड़ियों ने गहन खेल संचार शुरू किया, जिसमें एक राजा उच्च रैंक वाले खिलाड़ी मैच की उच्च तीव्रता दिखाई दी। बहन मुयू, सावधान रहो, विरोधी बहुत मजबूत हैं। हमारा जंगलर कौन है? वे वॉइस चैट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? वह आपके भाई माँ के अधीन एक गेमिंग क्लब का पेशेवर खिलाड़ी है। वरना आपको क्या लगता है कि मैं राजा उच्च रैंक वाला खिलाड़ी तक कैसे पहुंचा? सुमुयू ने सहज भाव से कहा। हालांकि आमतौर पर अजेय रहने वाला यह पेशेवर खिलाड़ी इस मैच में पूरी तरह से असफल रहा। वे 8 मिनट में ही पराजित हो गए। यह तो शर्म की बात है।
जियाओ ये, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? हार के बाद सुमुयू और अन्य लोग निराश नहीं हुए। उन्होंने ये चेन की ओर मुड़कर, जो इत्मीनान से था, पूछा। कोई बात नहीं। ये चेन ने स्वाभाविक रूप से सहमति में सिर हिलाया। पिछली बार के परिचित लेन असाइनमेंट के बाद ये चेन ने जंगलर के रूप में खेलना जारी रखा। उन्हें क्या पता था कि ये चेन और अन्य लोग खुशी खुशी मैच खेलने के लिए क्लिक कर रहे थे। पूरी तरह से स्ट्रीमर्स से बनी एक टीम ने भी रैंकिंग के लिए कतार में क्लिक किया। दर्शकों, अपनी आंखें खोलो और स्पष्ट रूप से देखो। हम आसानी से 100 जीत हासिल करके राजा उच्च रैंक वाले खिलाड़ी तक कैसे पहुंच जाते हैं। लू देहुआ ने कैमरे से ऊंची आवाज में कहा। अपनी पिछली हार की मनोदशा को दूर करते हुए उन्होंने कुछ स्ट्रीमर मित्रों को इकट्ठा किया और एक मजेदार जीत की चुनौती शुरू की। इस मैच में अभी भी पुराना नियम है, अपनी परिचित भूमिका नहीं चुननी है। लू देहुआ ने अपने लाइव स्ट्रीम में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बातचीत की। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने वेंजी को समर्थन के लिए चुना। अगला, यह एक और नरसंहार है। टीम वॉयस चैट में जंगल में तैनात टीम के साथी ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि यह स्थानीय लोगों को धमकाने जैसा है, लेकिन वे इसके लिए केवल अपनी बुरी किस्मत को ही दोषी ठहरा सकते हैं। नौसिखियों को कुचलने में तल्लीन स्ट्रीमर्स को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही लाइनअप को अंतिम रूप दिया गया, वे लोडिंग स्क्रीन में प्रवेश कर गए। अजय और शिक्षक बाओ, स्ट्रीमर 100 सितारा राजा के मैच को चुनौती देने का साहस करो। कम सितारा राजा उच्च रैंक वाले खिलाड़ी के साथ खेलने में क्या खास बात है? जिंदगी एक सपने जैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका सामना उन्हीं विरोधियों से हो जिन्होंने पिछली बार आपको हराया था, तो देखते हैं आप फिर भी कैसे मुस्कुरा पाते हैं। रोंग नाइलियांग, मैं यह कह रहा हूं कि क्या ऐसी संभावना है कि यहाँ के प्रतिद्वंदी वही हैं जिन्होंने पिछली बार आपको हराया था? लू देहुआ, जो उदासीन था, ने यह बुलेट टिप्पणी देखी। वह सहज भाव से सीधा बैठ गया। वह कैसे संभव है? लोडिंग स्क्रीन पर बाईवेई नाम की आईडी। लू देहुआ को तुरंत सिरदर्द महसूस हुआ। भाइयों, विरोधी तो विशेषज्ञ हैं। यहाँ गंभीर रहो। वॉयस चैट में उनके साथियों ने तुरंत उत्सुकता से पूछा। क्या हो रहा है? क्या तुम इस सेटअप के साथ पहले नहीं जीत सकते थे? पिछली बार मेरे साथ 3 बहनें थीं, लेकिन प्रतिद्वंद्वी का जंगलर बहुत दमनकारी था। लू देहुआ ने जोर से अपना सिर हिलाया, खुद को शांत करने की कोशिश की और कहा। कोई बात नहीं, हमारे सेटअप में तो पेशेवर खिलाड़ी भी बेकार हैं। अपने साथियों की आत्मविश्वास भरी बातें सुनकर लू देहुआ भी अत्यधिक घबरा गए। राहत की सांस लें। चूंकि स्ट्रीमर्स ने गेम अकाउंट बदल लिए थे, इसलिए ये चेन और अन्य लोगों को यह पता नहीं चला कि उनके प्रतिद्वंद्वी कौन थे। सभी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ खेल खेला। लेकिन जब विरोधियों ने असमान लेकिन उच्च स्तरीय खेल दिखाया तो सुमुयू की भौहें तन गईं। हो सकता है कि विरोधी टीम स्मर्फिंग कर रही हो। यह मैच जीतना मुश्किल होगा। सिस्टर मुयू, ये चेन की चालाकी पर भरोसा करो। इस समय जियांग बाईवेई ने उसे प्रोत्साहित किया। यह अच्छी बात थी कि ये चेन ने हानशिन को जंगलर के रूप में चुना, अन्यथा उनके पक्ष के लिए ज्यादा उम्मीद नहीं होती। एक पेशेवर खिलाड़ी के शब्दों में, ये चेन की खेल शैली थी, मुझे सभी संसाधन चाहिए। जीत तय हो गई है। ये चेन ने विरोधियों के हाथों से बैरन को लगातार छीन लिया। उसने ऊपर देखा और सभी से विश्वासपूर्वक कहा। और जियांग बाईवेई और अन्य लोग, जो अपने क्रिस्टल की रक्षा करने में लगे हुए थे, उन्हें भी जीत की आशा दिखाई दी। घबराओ मत, सिर्फ उनका जंगलर ही अच्छा खेल सकता है। चलो सीधे चलते हैं और उनके क्रिस्टल को नष्ट कर देते हैं। स्ट्रीमर्स को पछताने का अधिक समय दिए बिना, उन्होंने अपनी खेल समझ के आधार पर शीघ्रता से उच्च स्तर पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही स्ट्रीमर्स ने आसन्न जीत का सामना करते हुए उच्च भूमि पर एक हताश हमला किया, स्क्रीन अचानक अपने स्वयं के क्रिस्टल पर जूम हो गया। ये चेन द्वारा नियंत्रित हानशिन क्रिस्टल के खंडहरों के ऊपर खड़ा था। हे भगवान, यह मेंगलेई है। लू देहुआ उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाया। अध्याय 78, चेनवेई रैंच तैयार है। लू देहुआ और अन्य लोग, जो खेल हार गए थे, अपने स्टूलों पर चुपचाप बैठे रहे। मैं समझता हूं कि आप पहले क्यों दुर्घटनाग्रस्त हो गए। यह जंगलर बहुत शक्तिशाली है। एक भी चूक ने प्रतिद्वंद्वी को कमजोरी का फायदा उठाने का मौका दे दिया। अगले गेम में हम अपनी सामान्य स्थिति में खेलेंगे, प्रतिद्वंद्वी के पास कोई मौका नहीं होगा। टीम चैट में अपने साथियों के विभिन्न विश्लेषणों को सुनते हुए लू देहुआ ने सिगरेट निकालते हुए शून्य भाव से देखा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे जला दिया। इस समय सुपर एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा लाइव स्ट्रीम को तुरंत बंद कर दिया गया। सुपर एडमिनिस्ट्रेटर की सूचना को नजरअंदाज करते हुए वह एक भी शब्द नहीं बोल सका। इस बीच लाइव स्ट्रीम में मौजूद दर्शकों में हड़कंप मच गया। टीसा अदीसा, मुझे पता था कि मुझे अंदेशा था कि स्ट्रीमर क्रैश हो जाएगा, और यह सच हुआ। लेट यू ट्रक, ऊपर जाकर जल्दी से लॉटरी टिकट खरीदो, हो सकता है तुम सचमुच जीत जाओ। सुई फुहुआ बिल्डिंग, मैंने यह दृश्य कुछ दिन पहले देखा था। इस बार स्ट्रीमर पूरी तरह से टूट गया है।
उच्च स्कोर निम्न नौकरी नहीं। स्ट्रीमर, यदि आप स्ट्रीमिंग बंद कर देंगे तो हम क्या देखेंगे? लू देहुआ ने चुपचाप अपना फोन रख दिया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दुनिया की सारी रोशनी चली गई हो। दृश्य बदल जाता है। यह हमने एक और राउंड जीत लिया। सु मुयू ने हाथ उठाकर खुशी जताई। ये चेन ने भी अपनी छाती थपथपाई और एक लंबी आह भरी। बाय वे, मैं बाद में उपकरणों की जांच करने के लिए खेत पर जा रहा हूं, आप सभी खेलना जारी रख सकते हैं। ये चेन ने धीरे से अपना फोन नीचे रखा और कहा, तो फिर मैं आपके साथ चलूंगा। जितनी जल्दी मैं रेंज को समझ लूंगा उतना ही बेहतर मैं अपना काम शुरू कर पाऊंगा। गु लिंगयू भी खड़ा हुआ और बोला, मैं अभी उपकरणों की जांच कर रहा हूं। जब वास्तविक परीक्षण का समय आएगा तो हम साथ चलेंगे। ये चेन मुस्कुराया और समझाया। चूंकि कल दोपहर को बास्केटबॉल मैच था, इसलिए उन्होंने अब उस रैंच का निरीक्षण करने जाने का निर्णय लिया जिसे सिस्टम भाई ने स्थापित कर दिया था। उन्हें डर था कि शायद वहां कोई काली तकनीक हो सकती है जिसे आधुनिक विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि उन्होंने स्थिति की जांच करने के लिए अकेले जाने का फैसला किया। ठीक है, तो ये चेन का स्पष्टीकरण सुनने के बाद जियांग बाइवेई और अन्य लोगों ने आगे जोर नहीं दिया। वे खुशी खुशी अपना खेल खेलते रहे। ये चेन ने खिड़की नीचे करके गाड़ी चलाई। उसे राजधानी शहर की हल्की ठंडी रात का एहसास हो रहा था। मुझे देखना है कि इस प्रणाली की काली तकनीक कितनी उन्नत है। उसने अपनी काली कार मुख्य द्वार के सामने खड़ी कर दी। ये चेन ने अंदर जाने का फैसला किया और हवा में मिश्रित चरागाह घास की खुशबू को सूंघा। कदम दर कदम वह पूरी तरह से अंधेरे उत्पादन संयंत्र की ओर चला गया। जैसे ही ये चेन ने बिजली का स्विच खींचा, दूधिया सफेद रोशनी एक एक करके रोशन हो गई। ये चेन के सामने एक चांदी सफेद उत्पादन लाइन पूरी तरह से प्रकट हुई थी। यह उत्पादन लाइन बहुत उन्नत है ना? ये चेन मशीन की चिकनी सतह को सहलाने से खुद को रोक नहीं सका। उत्पादन लाइन को देखते हुए, इसमें कोई सीम नहीं दिख रही है, तथा इसका नियंत्रण पैनल भी अत्यंत सरल है। यद्यपि यह उनके मन में कल्पना की गई काली तकनीक से कुछ अलग था, लेकिन ऐसा डिजाइन प्राप्त करना जो पहली नज़र में ही सहज महसूस कराता है, वास्तव में सराहनीय था। मुझे देखने दो कि यह मशीन कैसे काम करती है। ये चेन ने नियंत्रण पैनल के सामने रखा कागज का अनुदेश पुस्तिका उठाया। हे भगवान, कुल मिलाकर केवल 5 बटन हैं। यह बहुत संक्षिप्त और स्पष्ट है। ये चेन ने मैनुअल के अनुसार एक एक करके सभी कार्यों की जांच करने के बाद चुपचाप सिस्टम भाई को अंगूठा दिखा दिया। क्योंकि यह उत्पादन लाइन पूरी तरह से संचालित करने योग्य थी, इसमें केवल कच्चा माल जोड़ने का ही मैनुअल कार्य आवश्यक था। ऐसा लगता है कि सिस्टम ब्रो ने इन काली प्रौद्योगिकियों की गोपनीयता पर विचार किया है और वे सभी पूरी तरह से लपेटे गए हैं। ये चेन ने इस उत्पादन लाइन को संतोष के साथ देखा, जो एक रहस्यमय आभा से भरी हुई थी। चूंकि कच्चे माल का पहला बैच अभी तक तैयार नहीं हुआ था, इसलिए प्रायोगिक चरण नहीं चलाया जा सका। तो ये चेन ने बिजली का स्विच नीचे खींच लिया। हल्के कदमों से वह चरागाह के घास रोपण क्षेत्र में पहुंचा। गेट खोलकर उसने अंदर चरागाह की घास को देखा, जो पहले से ही आधा मीटर ऊंची हो गई थी। जैसा कि अपेक्षित था, यह सिस्टम ब्रो की विशेष चरागाह घास है। इसकी कटाई 1 सप्ताह से भी कम समय में की जा सकती है। ये चेन ने धीरे धीरे चरागाह की घास का एक रसीला डंठल तोड़ा। वह इसे अपने मुंह में डालने के लिए इंतजार नहीं कर सका। चरागाह घास की सुगंध के साथ मिश्रित एक समृद्ध मिठास ये चेन के मुंह में फूट पड़ी। इस चरागाह घास को डेयरी गायों द्वारा खाने की बात तो दूर, यदि मनुष्य भी इसे खा लें तो इसे उच्च गुणवत्ता वाला स्तन दूध प्राप्त हो सकता है। सिस्टम ब्रो की क्षमताओं के बारे में ये चेन का पूर्व निर्णय एक बार फिर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। तो फिर मुझे यह देखने दीजिए कि इन आनुवंशिक रूप से संशोधित डेयरी गायों में क्या भिन्नता है। ये चेन, जो पहले से ही अन्य 2 पुरस्कारों से चकित था, उत्सुकता से गौशाला में गया। शेड में दुधारू गायों को देखकर उनका पहले का दुबला शरीर पूरी तरह बदल गया था। अब डेयरी गायों की मांसपेशियां मजबूत हो गई थीं और उनका फर चमक रहा था। ये चेन ने पास में पड़े दूध दुहने के औजार उठाए और बड़ी दिलचस्पी से एक बाल्टी ताज़ा दूध निकाला। मुंह जैसे ही दूध निचोड़ा गया, डेयरी गाय तुरंत संतुष्ट होकर रंभाने लगी और एक और नम्रतापूर्वक खड़ी हो गई। तुम सचमुच अच्छी गाय हो। कल तुम्हें चरागाह की ताज़ी घास खाने को मिलेगी। ये चेन ने डेयरी गाय के सिर पर हाथ फेरा, फिर ताज़ा दूध एक कप में डाला। ध्यान से एक घूंट लेने के बाद, सिस्टम कमाल का है भाई। इस ताज़ा दूध में जरा भी मछली जैसी गंध नहीं है, और इसमें चरागाह की घास की हल्की सुगंध भी है। ये चेन ने शुरू में सोचा था कि ताजे दूध में अभी भी मछली जैसी गंध होगी। सिस्टम ब्रो द्वारा संशोधित डेयरी गायों ने एक बार फिर उनके विश्व दृष्टिकोण को पलट दिया। आपके लिए यह बहुत कठिन रहा है। 3 दिनों से न तो कुछ खाया है और न ही दूध निकाला है। ये चेन ने आह भरते हुए डेयरी गाय के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। सौभाग्य से, सिस्टम भाई ने जो कुछ भी किया वह बहुत ही गुप्त था, अन्यथा मुझे नहीं पता होता कि मैं यह सब दूसरों को कैसे समझाऊं। ये चेन ने अपनी नाक रगड़ी और राहत के साथ कहा।
बचे हुए ताजे दूध को पैक करने के बाद ये चेन घर के लिए रवाना हुआ। रैंच के लिए सभी तैयारी का काम पूरा हो गया था, अब बच्चों के विशेष दूध पाउडर का ध्यान रखा गया था। बाय वे, मैं वापस आ गया हूँ। ये चेन विला में वापस आया और लिविंग रूम में अभी भी खेल खेल रहे सभी लोगों से कहा, जियो ये आपके नेतृत्व के बिना हम जीत नहीं सकते। सु मुयू ने शोकाकुल चेहरे से कहा, बहन मुयू, खेलों में जीतना और हारना सामान्य बात है, इसकी चिंता मत करो। ये चेन ने तुरंत मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना देते हुए कहा, बाय वे, मैंने थोड़ा ताज़ा दूध निकाला है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चीनी मिला दूंगी। ये चेन ने वापस लाए गए पैकेट वाले दूध की ओर इशारा करते हुए कहा, जियो ये, तुम बहुत विचारशील हो। खेत का निरीक्षण करने के बाद तुम्हें बाई वेई के लिए दूध लाना भी याद रहा। सु मुयू और अन्य लोगों ने तुरंत जियांग बाई वेई को ईर्ष्या से देखा और कहा, बहन मुयू, अगर आप इसे साथ में पीना चाहती हैं तो कह दीजिए, क्या मैं आपके छोटे छोटे विचार नहीं जानता। जियांग बाईवेई ने यह सुनकर उसे नजरें घुमाते हुए कहा, मैंने ज्यादा दूध नहीं निकाला, इसलिए चलो हम सब मिलकर इसे बांट लें। फिर ये चेन रसोई में गया, एक साधारण मिश्रण बनाया और उसे सबके सामने लाया। तो फिर मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। गु लिंग्यू ने सबसे पहले कप उठाया और एक ही घूंट में पूरा पी लिया। क्या यह दूध सचमुच रैंच से निकाला गया ताज़ा दूध है? आखिर इसमें मछली जैसी गंध क्यों नहीं है? इसके बजाय इसमें चरागाह की घास की हल्की सुगंध है। गु लिंग्यू ने चौंकते हुए ये चेन से पूछा। यह सुनकर ये चेन बिना बोले मुस्कुरा दिया। गु लिंग्यू की बातों से सभी की जिज्ञासा जागृत हो गई, इसलिए उन सब ने अपने हाथों में लिया हुआ दूध पी लिया। यह सचमुच है, यह अब तक का सबसे अच्छा दूध है जो मैंने चखा है। सु मुयू ने आनंदपूर्वक अपने कप की ओर देखते हुए कहा, ममम, यह सचमुच स्वादिष्ट है, लेकिन क्या यह सचमुच हमारे खेत से ताज़ा दूध है? जियांग बाईवेई ने भी अपने होंठ चाटे और उत्सुकता से ये चेन को देखा। अब जब आप रैंच देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये चेन ने सबको एक रहस्यमयी मुस्कान दी। अध्याय 79, सु के माता पिता का आगमन। यह देखकर कि उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल सका, सभी लोग आराम करने के लिए अपने कमरों में लौट गए। सुबह सुबह, जब ये चेन और जियांग बाईवेई अभी भी नहा रहे थे, उन्होंने विला की ओर एक वाणिज्यिक वाहन की आवाज सुनी। ये चेन ने अपनी निगाहें केंद्रित की और महसूस किया, क्या यह भाई माँ की कार नहीं है? तो जियांग बाईवेई और उसकी संयुक्त निगाह के तहत चेहरे पर मुस्कान लिए मा चेंगे एक मध्यम आयु वर्ग के जोड़े को वाणिज्यिक वाहन से बाहर निकालते हुए देखे गए। दोनों को तुरंत समझ आ गया और वे जल्दी से नीचे की ओर भागे। इस समय सु मुयू पहले से ही आंगन में इंतजार कर रहा था। पिताजी, माँ, आप यात्रा से थक गए होंगे। सु मुयू ने मा चेंगे के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया, फिर जल्दी से उनके पास गया। बच्ची, इतनी बड़ी बात तो तूने हमें बताई ही नहीं। पिता सु ने परेशान होकर सु मुयू से कहा, मैं बस यह नहीं चाहता था कि आप चिंता करें। पिताजी, माँ, मैं मा चेंगे हूँ, बच्चों का पिता। सु मुयू ने अपनी जीभ बाहर निकाली। उसने जल्दी से मा चेंगे का हाथ पकड़ा और उनका परिचय कराया। हम रास्ते में मिले और यह अच्छी बात है कि जियाओ माँ एक दयालु व्यक्ति हैं, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता था और आपको इसका पता भी नहीं चलता। पिता सु अभी भी नाराज दिख रहे थे जब उन्होंने सु मुयू से बात की। ठीक है, अब हम बच्चों के घर पर हैं, इतने सख्त मत बनो। इस बिंदु पर माँ सु ने हस्तक्षेप किया, माहौल को शांत करने के लिए। चाचा चाची, चलो अंदर चलकर बातें करते हैं, सुबह सुबह काफी ठंड है। माँ चेंगे, जो अजीब तरह से एक तरफ खड़े थे, एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। यह देखकर फादर सु ने संकेत समझ लिया। उसने माँ सु का हाथ पकड़ा और विला की ओर चल दिया। जियाओ माँ, यह विला सस्ता नहीं है ना? फादर सु ने विला को देखा, जो पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा था। उसने आश्चर्य से पूछा, चाचा, यह विला हमारे दोस्त का है, हम यहाँ अस्थायी रूप से रह रहे हैं। माँ चेंगे ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। इससे पहले कि फादर सु जवाब दे पाते, ये चेन और जियांग बाईवेई, जो देर से पहुंचे थे, भी मुस्कुराते हुए तुरंत वहां आ गए। आप जरूर अंकल और आंटी होंगे। सिस्टर मुयू ने हमें बहुत पहले ही बता दिया था कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी। जियांग बाईवेई ने फादर सु और मदर सु की गर्मजोशी से प्रशंसा की और उनकी खूब सराहना की। इससे दंपति के चेहरे पर इतनी मुस्कान आ गई कि उनका मुंह बंद नहीं हो सका। इस लड़की के शब्द बहुत प्यारे हैं, मुयू वास्तव में जानता है कि लोगों को कैसे चुनना है। माँ सु ने तुरंत जियांग बाईवेई का हाथ स्नेह से लिया और कहा, अंकल और आंटी अभी अभी विमान से उतरे हैं, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया है ना? मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता तैयार करता हूँ। जब ये चेन ने देखा कि जियांग बाईवेई ने माहौल को पूरी तरह से सामान्य कर दिया है, वह तुरंत रसोई घर में भाग गया। सच कहूं तो वह अन्य लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत अच्छा नहीं था। यह सब जियांग बाईवेई की बदौलत था, अन्यथा वह केवल अजीब तरह से अपना सिर खुजला रहा होता। पिताजी, माँ, मैं आपके पोते को लेने जा रहा हूँ।
सू मुयू और अन्य लोगों के लिविंग रूम में प्रवेश करने के बाद वह जल्दी से ऊपर चली गई। हम आपके साथ चलेंगे। पिता सू और माता सू अपने पोते को देखने के लिए उत्सुक थे और इंतजार नहीं कर सकते थे। इससे पहले कि उनके नितंब सीटों को गर्म कर पाते, वे उत्सुकता से सू मुयू का पीछा करने लगे। और इसलिए सू मुयू और पूरा परिवार नर्सरी में गया। नानी, जो अभी भी बच्चों के डायपर बदल रही थी, ने तुरंत अपना काम बंद कर दिया। चलो हम खुद ही ये डायपर बदल लें। माँ चेंगे ने जल्दी से नानी के हाथ से डायपर ले लिया। ओह, मेरे प्यारे पोते। मासू ने माँ जिंगहुई की ओर देखा, जो पालने में जाग गई थी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। दूसरी ओर पिता सू और भी अधिक उत्साहित हो गए और उन्होंने सीधे बच्चे को उठा लिया। मेरा प्यारा पोता बिल्कुल मुयू जैसा दिखता है, वह अपने दादाजी को देखकर मुस्कुरा भी रहा है। पिता सू ने नंगे तल वाली माँ जिंगहुई को पकड़ रखा था। उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, अनाड़ी हाथ, पहले बच्चे को डायपर और पैंट पहनाओ। अगर उसे सर्दी लग गई तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। माँ सू ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उसने फादर सू को घूरते हुए सख्ती से कहा, मुयू, यहाँ अभी भी 4 बच्चे क्यों हैं? पिता सू ने देखा कि माता सू उनके हाथों में मौजूद बच्चे को ले जा रही हैं। तभी उन्होंने देखा कि नर्सरी में 5 शिशु थे। पापा, मम्मी, ये चारों बाई वेई के बच्चे हैं। मैं इन बच्चों की गॉडमदर भी हूँ। सू मुयू ने गर्व से कहा, मानो उसने स्वयं ही चतुर्भुजों को जन्म दिया हो। बेटी, तुम सचमुच अद्भुत हो। सच्चाई जानने पर पिता सू और माता सू तुरंत अवाक रह गए। यदि उनके पास एक ही समय में 4 पोते और पोतियां होती, तो वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वे कितने खुश होते। इन छोटे बच्चों की देखभाल करना आसान नहीं है, हर चीज 4-4 लोगों को खरीदनी पड़ती है। जियांग बाइवेई ने भी सौम्य भाव से कहा, बच्चों को देखकर हम कितनी कामना करते हैं कि हमें भी ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ें। भले ही इसमें हमारी सारी सेवानिवृत्ति बचत खर्च हो जाए, फिर भी हमें कोई शिकायत नहीं होगी। पिता सू और माता सू ने ईर्ष्या से जियांग बाइवेई को देखा। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनकी गोद में जो पोता था वह उतना सुखद नहीं था। आंटी, मुझे बच्चे को डायपर पहनाने दीजिए, कहीं बाद में उसे सर्दी न लग जाए। माँ चेंगे ने दिखावा करने के लिए उत्सुक होकर कहा। फिर उसने नानी की नकल की, जो पास में ही ये चेन के दाबाव का डायपर बदल रही थी। इसे पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत करना। जियांग बाइवेई, जो उनके पीछे आई थी, ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। जोर से हंसने से डरना। नानी पहले से ही दूसरे खजाने का डायपर बदल रही थी, जबकि माँ चेंगे अभी भी अपने हाथों में डायपर के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। श्री माँ, मैं ऐसा क्यों नहीं करता? पास में ही रहने वाली नानी ने स्थिति देखी। उसने सुविधाजनक ढंग से बच्चे को उठाया, जल्दी से कपड़े बदले और सावधानीपूर्वक उसे कपड़े पहनाए। पास में खड़े माँ चेंगे ने तुरंत अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। पिता सू और माता सू, जिनका ध्यान पूरी तरह से बच्चों पर केंद्रित था, ने स्पष्टतः इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे उत्साहपूर्वक बच्चों को बैठक कक्ष में ले जाना चाहते थे। पापा, माँ, आपने नाश्ता नहीं किया है और बच्चों ने भी नहीं खाया है। जब तक बाई वेई और मैं बच्चों को खाना खिला नहीं देते तब तक प्रतीक्षा करो, उसके बाद हम उन्हें नीचे ले जाएंगे। सू मुयू ने धीरे से समझाया। हम बूढ़े हो रहे हैं और उलझन में हैं। तो पहले तुम और बाई वेई उन्हें खाना खिलाओ, फिर हम नीचे आएंगे। पिता सू और माता सू ने कहा। फिर अनिच्छा से माँ जिंगहुई को देखा, जो सू मुयू की बाहों में मुस्कुरा रही थी। वे कमरे से बाहर चले गए और हर 3 कदम पर पीछे मुड़कर देखते रहे। तुरंत बाद माँ चेंगे, जो व्यापार जगत में बहु अरब डॉलर की परियोजनाओं से निपटते समय भी भावशून्य रहे, अब वह एक नए कर्मचारी की तरह लिविंग रूम में घबराया हुआ खड़ा था। नाश्ता आ गया है। सौभाग्य से इस समय ये चेन ने एक डाइनिंग कार्ट को लिविंग रूम में धकेल दिया और माँ चेंगे ने तुरंत उसे आभारी आंखों से देखा। ये चेन ने बस उस पर हाथ हिलाया और आंगन की ओर चल दिया। जैसा कि कहावत है, हाथ हिलाना मना करना नहीं है, बल्कि भाइयों के बीच बहुत अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं है। व्यंग्यपूर्ण मुस्कान। पापा, माँ, खाने का समय हो गया है। ये चेन ने ये के पिता और माता को पुकारा, जो अभी भी दूरी पर टहल रहे थे। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे जब वह छोटा था तो वे उसे घर बुलाते थे। आ रहा। जब ये के पिता और माता बैठक कक्ष में लौटे तो उन्होंने देखा कि 2 अधेड़ उम्र के लोग सोफे पर ठीक से बैठे हुए हैं। तभी उन्होंने देखा कि माँ चेंगे पास में ही बड़े ध्यान से कटोरे और चॉपस्टिक बांट रही हैं। वे तुरंत समझ गए, आप भाई सू मुयू के पिता होंगे। मैं जियो चेन का पिता हूँ। प्रसन्नचित फादर ये मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और फादर सू से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। चारों बुजुर्ग, जिनकी उम्र लगभग एक जैसी थी, जल्दी ही बातचीत करने लगे। भाई सू, मैं सचमुच तुमसे ईर्ष्या करता हूँ। आपके बेटे का करियर सफल है और आपके 4 प्यारे पोते और पोतियां हैं। पिता सू ने अपनी जांघ पर थपथपाया और ईर्ष्या से कहा, भाई सू, मुयू और माँ चेंगे के नाम का कुछ हिस्सा स्नेहपूर्वक इस्तेमाल किया जाना भी बुरा नहीं है। हम सभी अपने बच्चों और पोते पोतियों से धन्य हैं। पिता ये ने प्रसन्नतापूर्वक कहा।
इस समय अंततः पूर्ण हो चुके बच्चों को भी जियांग बाइवेई और अन्य लोगों द्वारा नीचे ले जाया गया। चारों बुजुर्ग सीढ़ियों पर ऐसे खड़े थे मानो उन्होंने नंबर ले लिया हो और लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हों। अध्याय 80 चेनवेई रैंच परीक्षण ऑपरेशन। किताबों की अलमारी की तलाश। सावधान रहो, बच्चे पहले से ही तुम्हें देख रहे हैं। मासू, जो बच्चों को गोद में नहीं ले पाई थी, किनारे से उपदेश दे रही थी। यह सुनकर सू मुयू हंस पड़ी। यह अंतर पीढ़ी का स्नेह बहुत गहरा था, है ना? भाई चेन, चलो पहले यह नाश्ता खा लें। फादर ये, जो चौथे खजाने को संतोषपूर्वक पकड़े हुए थे, ने जल्दी से सभी को बैठने के लिए बुलाया। पिता सू ने भी एक पल के लिए बच्चों को नीचे रखने से इनकार कर दिया और ये चेन द्वारा बनाए गए नूडल्स का स्वाद लेना शुरू कर दिया। ये नूडल्स बहुत चबाने लायक हैं और इनका स्वाद भी बहुत अच्छा है। एक निवाला खाने के बाद फादर सू ने नूडल्स के कटोरे की अंतहीन प्रशंसा की। हर कोई ये चेन के खाना पकाने के कौशल को जानता था और उत्सुकता से नाश्ता खाने लगा। इसी समय गु लिंगयू और चेन होंग भी नीचे आ गए। लिंगयू, बाद में हम उपकरण के उपयोग और सावधानियों पर चर्चा करने के लिए खेत पर जाएंगे। ये चेन ने जल्दी से अपने नूडल्स खत्म कर दिए। उसने ऊपर देखा और गु लिंगयू से कहा, कोई बात नहीं, मुझे भी जल्द से जल्द रैंच से परिचित होना है। ये कुछ योजनाएं हैं जो मैंने पिछले कुछ दिनों में विकसित की हैं, जिनमें कुछ ऑनलाइन प्रबंधन मामले भी शामिल हैं। गु लिंगयू, एक पेशेवर सूट पहने हुए, पास में रखे एक फाइल बैग से दस्तावेजों का एक मोटा ढेर निकाला और उन्हें ये चेन को देते हुए कहा, पहले हम आपकी योजना पर काम करेंगे और यदि कोई समस्या होगी तो हम समय रहते उसे ठीक कर लेंगे। ये चेन ने एक त्वरित नजर डालने के बाद कहा, चाचा और चाची, हमें आज सुबह थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। ये चेन ने पितासू और मातासू की ओर क्षमा प्रार्थी दृष्टि से कहा, कोई बात नहीं, हम आपके यहाँ आकर आपको परेशान करने के लिए पहले से ही बहुत खेद व्यक्त करते हैं। पितासू ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, तो फिर चलो खेत की ओर चलें। सू मुयू और अन्य लोग पितासू और मातासू के साथ विला में रुके। वे नहीं आए। ये चेन ने नानी वैन चलाई और बच्चों को नानी को सौंप दिया। वह पूरे परिवार को खेत पर ले गया। थोड़ी देर में ये चेन ने स्थिर होकर रैंच के मुख्य द्वार के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। रैंच टीम, जो लंबे समय से इंतजार कर रही थी, जल्दी से आ गई। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में सभी ने बहुत अच्छी तरह आराम किया है। ये चेन ने एक एक करके चमकती टीम के सदस्यों को देखा। उसने चिढ़ाते हुए कहा, यह सब बॉस के अच्छे लाभों के कारण है कि हम अधिक प्रेरित हैं। बहुत ही मिलनसार टीम लीडर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें तुम्हारा भावी कार्यस्थल दिखाता हूं। ये चेन ने चाबी ली और धीरे से रैंच का गेट खोला। वह सबसे पहले उत्पादन कार्यशाला के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और जैसे ही गेट खुला, सभी की आंखों के सामने चमचमाती सफेद उत्पादन लाइनों का एक पूरा सेट प्रकट हुआ। बहुत खूब, यह सबसे सुंदर उत्पादन लाइन है जो मैंने कभी देखी है, स्वच्छ और स्वास्थ्यकर। यह उत्पादन लाइन बहुत उन्नत दिखती है। कर्मचारियों की चीखें सुनकर ये चेन ने धीरे से सर्किट ब्रेकर खींच लिया। पास में खड़े जियांग बाइवेई ने भी स्तब्ध भाव से उत्पादन कार्यशाला को देखा। ये चेन, यह उत्पादन लाइन बहुत उच्च अंत है ना? सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद जियांग बाइवेई ने पाया कि केवल एक कन्वेयर बेल्ट में मैनुअल वर्कस्टेशन था, जबकि बाकी सभी स्वचालित असेंबली लाइनें थीं। यह इस उत्पादन लाइन की तकनीकी सामग्री को दिखाने के लिए पर्याप्त था। केवल ऐसी उत्पादन लाइन द्वारा उत्पादित दूध पाउडर ही हमारे बच्चों के योग्य है। ये चेन ने गर्व से कहा, लिंगयू, मैं तुम्हें ऑपरेशन प्रक्रिया का एक सामान्य अवलोकन दूंगा। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम मैनुअल देख सकते हो। ये चेन गु लिंगयू को कोने में नियंत्रण कक्ष तक ले गया। उन्होंने ध्यानपूर्वक समझाया, ये सभी ऑपरेशन बहुत सरल हैं। मुख्य बात उत्पादन के लिए कच्चे माल में निहित है। ये चेन ने विषय बदल दिया और गंभीरता से कहा, चूंकि फार्म में केवल दूध और चारा ही उत्पादित किया जा सकता था, इसलिए अन्य सभी सहायक सामग्री बाजार से खरीदनी पड़ती थी। इसलिए गुणवत्ता नियंत्रण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया। भाई चेन, चिंता मत करो, कच्चे माल के हर बैच, चयन से स्वीकृति तक, मैं इस पर सख्ती से नियंत्रण रखूंगा। गु लिंगयू, जो खाद्य सुरक्षा के महत्व को गहराई से समझते थे, गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, तो फिर चलो चारागाह रोपण क्षेत्र में चलें। यह सुनने के बाद ये चेन संतोष से सिर हिलाया। फिर वह सभी को काफी बदले हुए चारागाह रोपण क्षेत्र में ले गया। हे भगवान, यह चारागाह इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया? एक कर्मचारी ने उस चारागाह को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया जो पहले से ही आधा मीटर ऊंचा था। यहां तक कि ये के पिता और माता भी, जो पास में ही थे, स्थिति की जांच करने के लिए जल्दी से वहां पहुंचे। जियो चेन, आपके चारागाह के बीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, है ना? क्या कोई समस्या होगी? फादर ये ने चिंता से ये चेन से पूछा। यह चारागाह उनकी निगरानी में लगाया गया था। तार्किक रूप से इसे इतनी तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए था। आखिरकार यह ऐसी चीज थी जिसे उनकी प्यारी पोती और पोता खाएंगे।
इसलिए उन्हें स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। पिताजी, यह बच्चों के लिए दूध पाउडर बनाने का कच्चा माल है। मैं किसी समस्याग्रस्त चीज का उपयोग कैसे कर सकता हूँ? ये चेन ने जल्दी से समझाया। फादर ये और अन्य लोगों ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि वह सही थे, जिससे उनका मन शांत हो गया। ये नए शोधित विशेष चारागाह बीज हैं जो अभी तक बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। अनुमानित परिपक्वता अवधि 1 सप्ताह है। आपका अगला महत्वपूर्ण काम चारागाह लगाना है। ये चेन ने वह स्पष्टीकरण दिया जो उसने पहले से तैयार किया था। उन्होंने कर्मचारियों से ऊंची आवाज में कहा। गु लिंग्यू, जो पास में ही थी, ने अपनी नोटबुक निकाली और जल्दी से चीजें लिख लीं। हमारा फार्म लाभ कमाने के लिए नहीं है, और हाँ, आपको अपने वेतन के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चेन ने कर्मचारियों के हैरान चेहरे को देखा। उन्होंने समझाया, चलो गौशाला चलते हैं। ये चेन ने जियांग बाइवेई का हाथ पकड़ा और गौशाला की ओर चल दिया। लगातार 2 बार बिजली का झटका खा चुके कर्मचारी अभी भी चारागाह क्षेत्र में हतप्रभ खड़े थे। डेयरी गायों का झुंड 20 का ही रहेगा। आपको केवल दैनिक चारा और दूध निकालने का काम पूरा करना होगा। ये चेन ने देर से आने वाले 1 दर्जन कर्मचारियों से कहा। उत्पादन लाइन में ताज़ा दूध उत्पादन लाइन भी शामिल है। हर दिन 20% दूध, ताज़ा दूध बनाया जाएगा और संग्रहित किया जाएगा। ये चेन ने कर्मचारियों को सामान्य उत्पादन योजना बताई। फिर वह गु लिंग्यू के पास आया, जो अभी भी नोट्स ले रहा था। बाकी काम की व्यवस्था आप पर निर्भर है। ये चेन ने उसके कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, बॉस की पत्नी, हम कार्य पूरा करने की गारंटी देते हैं। गु लिंग्यू ने अचानक ये चेन और अन्य लोगों से गंभीरता से कहा। यह सुनकर जियांग बाइवेई जोर से हंसने लगी। लिंग्यू, कड़ी मेहनत करो। भविष्य में पदोन्नति और वेतन वृद्धि तुम्हारा इंतजार कर रही है। जियांग बाइवेई ने भी एक चंचल मुस्कान के साथ चिढ़ाया। पिताजी, माँ, आपका मुख्य काम चारागाह और दूध के उत्पादन पर नजर रखना है। लिंग्यू बाकी सब कुछ संभाल लेगा। ये चेन ने ये के पिता और माता की ओर देखा, जो थोड़े खोए हुए लग रहे थे, और उन्हें धीरे से सांत्वना दी। चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से इसे गड़बड़ नहीं करेंगे। फादर ये ने भी अपनी छाती थपथपाए और कहा। यह सब व्यवस्थित करने के बाद, ये चेन ने जियांग बाइवेई को खेत के खुले केंद्र में ले जाया। वेई, हमारे बच्चों को खाने के लिए अपना घरेलू रूप से उत्पादित दूध पाउडर मिलेगा। ये चेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हवा में चरागाह की खुशबू को सूंघने लगा। उसने गर्व से कहा, आप जैसे सर्वांगीण पिता के साथ बच्चे सचमुच धन्य हैं। जियांग बाइवेई ने संतुष्ट भाव से ये चेन की ओर देखा और कहा। वास्तव में, ये चेन, जो अपने दिल में सर्वशक्तिमान थी, ने उसे कभी निराश नहीं किया था। वेई, आज दोपहर को मेरा कैपिटल यूनिवर्सिटी के खिलाफ मैच है। क्या आप मुझे अपनी उपस्थिति से सम्मानित कर सकते हैं और कार्यक्रम स्थल पर मेरा उत्साहवर्धन कर सकते हैं? ये चेन ने गंभीर भाव से जियांग बाइवेई को देखा और पूछा। बेशक मैं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को भी लाऊंगा।